दिल्ली की चमकती दुनिया में हर सफलता के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी होती है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है आरव मल्होत्रा की, एक शक्तिशाली बिजनेस साम्राज्य के उत्तराधिकारी की, जिसकी जिंदगी हमेशा से फैसलों, जिम्मेदारियों और साजिशों के बीच घिरी रही। और ये कहानी है काव्या की, एक साधारण लड़की जिसकी जिंदगी अचानक एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से उसका पूरा भविष्य बदल जाता है। एक अनपेक्षित शादी, मीडिया की चर्चाएं, कंपनी के भीतर चल रही राजनीति और दो बिल्कुल अलग दुनियाओं से आए दो लोग। जब काव्या इस नई दुनिया में कदम रखती है तो उसे समझ आता है कि बड़े नाम और बड़ी दौलत के पीछे कितनी जटिल कहानियां छिपी होती है। दूसरी तरफ आरव, जो हमेशा से मजबूत और शांत दिखाई देता है, धीरे धीरे महसूस करता है कि उसकी जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा आया है जो उसे इंसान की तरह समझता है, सिर्फ एक बिजनेस लीडर की तरह नहीं। लेकिन इस रिश्ते के बीच खड़ी है कई चुनौतियां, कंपनी की सत्ता की लड़ाई, मीडिया की नजर और वे लोग जो इस साम्राज्य को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। क्या काव्या इस नई दुनिया में खुद को संभाल पाएगी? क्या आरव अपने बिजनेस और अपने दिल दोनों को बचा पाएगा? और क्या यह रिश्ता सिर्फ एक समझौता रहेगा या धीरे धीरे एक सच्चे प्यार में बदल जाएगा? यह है एक ऐसी कहानी जहां ताकत, भरोसा, रिश्ते और भावनाएं सब एक साथ टकराने वाले हैं। और यही है आरव और काव्या की कहानी। दिल्ली की सुबह धीरे धीरे जाग रही थी। आसमान हल्का सुनहरा हो चुका था और सूरज की पहली किरणें शहर की ऊंची इमारतों के शीशों पर पड़कर चमकने लगी थी। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही बढ़ने लगी थी और दूर कहीं चाय की दुकानों से उठती भाप हवा में घुल रही थी। शहर हर दिन की तरह अपनी तेज रफ्तार में लौटने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उसी शहर के बीच बने उस आलीशान होटल के एक कमरे में बैठी काव्या शर्मा के लिए यह सुबह बिल्कुल अलग थी। उसकी आंख धीरे धीरे खुली तो कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। कमरे की छत, खिड़की के पास खड़ी ऊंची इमारतें और महंगे फर्नीचर देखकर उसे तुरंत याद आया कि वो दिल्ली में है। कल का पूरा दिन जैसे उसके दिमाग में एक फिल्म की तरह घूम गया। आरव से मुलाकात, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना, मीडिया से सामना और फिर रात की लंबी बातचीत। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो चुका है। वो धीरे धीरे उठकर खिड़की के पास आ गई। बाहर फैली दिल्ली की सुबह उसे नई और थोड़ी अजनबी लग रही थी। नागपुर की शांत सुबहों से बिल्कुल अलग। वहां सुबह की हवा में एक सादगी होती थी, जबकि यहां हर चीज में एक अलग ही ऊर्जा थी। काव्या ने कुछ देर तक उसी दृश्य को देखा और फिर गहरी सांस ली। आज से उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। उधर होटल के दूसरे हिस्से में अपने कमरे में आरव मल्होत्रा पहले ही जाग चुका था। वो बालकनी में खड़ा कॉफी पीते हुए नीचे सड़क पर चलती गाड़ियों को देख रहा था। उसके चेहरे पर वही शांत गंभीरता थी जो अक्सर उसके व्यक्तित्व का हिस्सा रहती थी। लेकिन आज उसके मन में कई अलग अलग विचार चल रहे थे। पिछले कुछ दिनों में उसने जो योजना बनाई थी वो अब हकीकत बन चुकी थी। अब उसे हर कदम बहुत सावधानी से उठाना होगा। उसी समय उसके फोन पर एक कॉल आया। स्क्रीन पर कबीर का नाम चमक रहा था। आरव ने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से कबीर की आवाज सुनाई दी। उसने बताया कि सुबह के अखबारों और ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स में उनकी शादी की खबर तेजी से फैल रही है। कई बिजनेस चैनल भी इस खबर को दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये था कि अब यह मामला सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे बिजनेस जगत में चर्चा का विषय बन चुका है। आरव ने शांत स्वर में कहा कि उसे इसकी उम्मीद थी। उसने कबीर से कहा कि वो ऑफिस जाकर बोर्ड के कुछ सदस्यों की प्रतिक्रिया पर नजर रखे। उसे ये भी पता लगाना था
कि उसके चाचा विक्रम मल्होत्रा इस खबर पर क्या कदम उठाने वाले हैं। फोन खत्म करने के बाद आरव कुछ पल तक वही खड़ा रहा। उसे महसूस हो रहा था कि खेल अब सच में शुरू हो चुका है, लेकिन इस पूरे खेल में अब वो अकेला नहीं था। काव्या भी इस कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। कुछ देर बाद उसने अपने कमरे से बाहर निकलकर होटल के रेस्टोरेंट की ओर जाने का फैसला किया। उसे पता था कि शायद काव्या भी जल्द ही वहां आ जाएगी। इधर काव्या भी तैयार होकर नीचे जाने की तैयारी कर रही थी। उसने आईने में खुद को देखा और एक पल के लिए मुस्कुरा दी। उसे महसूस हुआ कि पिछले 24 घंटों में वो पहले से थोड़ी ज्यादा गंभीर और आत्मविश्वासी हो गई है। जब वो होटल की लॉबी में पहुंची तो सुबह का माहौल काफी शांत था। कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे, कुछ अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे। काव्या धीरे धीरे रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ी। रेस्टोरेंट के अंदर हल्की धूप खिड़कियों से अंदर आ रही थी और माहौल सुकून भरा था। जैसे ही वो अंदर गई, उसकी नजर सामने बैठे आरव पर पड़ी। वो पहले से वहां मौजूद था और अपने सामने रखे टैबलेट में कुछ पढ़ रहा था। आरव ने जैसे ही उसे देखा, उसने हल्की मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया। काव्या उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर काव्या ने पूछा कि क्या वह भी खबरों में आ चुके हैं। आरव ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा कि हाँ, लगभग हर बिजनेस पोर्टल पर यह खबर दिखाई दे रही है। उसने अपने टैबलेट को उसकी तरफ घुमाया। स्क्रीन पर एक बड़ी हेडलाइन दिखाई दे रही थी, मल्होत्रा ग्रुप के वारिस आरव मल्होत्रा की अचानक शादी, रहस्यमयी दुल्हन बनी चर्चा का विषय। काव्या ने यह पढ़कर हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके भीतर हल्की घबराहट भी थी। उसने कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ इतनी जल्दी खबर बन जाएगा। आरव ने शांत स्वर में कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में उन्हें कई लोगों से मिलना होगा, परिवार के बाकी सदस्य, बिजनेस पार्टनर्स और शायद कुछ सामाजिक कार्यक्रम भी होंगे। काव्या ने यह सुनकर गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि यह नई जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा कि वो कोशिश करेगी कि हर परिस्थिति में खुद को मजबूत बनाए रखे। उनकी बातचीत के दौरान वेटर ने आकर नाश्ता परोस दिया। दोनों धीरे धीरे खाते हुए आगे की योजनाओं पर बात करने लगे। आरव ने बताया कि अगले 2 दिनों में शादी की औपचारिक रस्में पूरी की जाएंगी, ताकि सब कुछ सामाजिक रूप से भी स्वीकार्य लगे। काव्या ने यह सुनकर हल्की हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने कहा कि सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा कि कभी कभी परिस्थितियां हमें जल्दी फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। रेस्टोरेंट की खिड़की से आती सुबह की रोशनी अब और तेज हो चुकी थी। उसी रोशनी में बैठकर दोनों अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत के बारे में सोच रहे थे। अभी यह रिश्ता सिर्फ एक समझौते की तरह शुरू हुआ था, लेकिन आने वाले दिनों में यह कहानी किस दिशा में जाएगी, ये अभी दोनों में से कोई भी नहीं जानता था। लेकिन इतना जरूर था कि यह सफर अब सच में शुरू हो चुका था। दिल्ली की सुबह अब पूरी तरह जाग चुकी थी। होटल के रेस्टोरेंट की बड़ी कांच की खिड़कियों से आती धूप फर्श पर फैल रही थी और बाहर सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही तेज होती जा रही थी। शहर अपनी रोजमर्रा की रफ्तार पकड़ चुका था। उसी रोशनी में बैठकर काव्या शर्मा और आरव मल्होत्रा नाश्ता कर रहे थे। उनके सामने टेबल पर अखबार और टैबलेट रखे थे, जिनमें लगातार उनकी शादी की खबरें दिखाई दे रही थी। काव्या ने एक बार फिर टैबलेट की स्क्रीन पर नजर डाली। अलग अलग वेबसाइटों पर उनकी तस्वीरें दिखाई दे रही थी। कल लॉबी में मीडिया के सामने खड़े हुए पल की तस्वीरें। उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने धीमे स्वर में कहा कि यह सब देखकर उसे थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। अभी तक वो हमेशा भीड़ से दूर रहने वाली साधारण लड़की रही थी, लेकिन अब अचानक वो खबरों का हिस्सा बन चुकी थी। आरव ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसने शांत आवाज में कहा कि उसे ये महसूस होना बिल्कुल स्वाभाविक है। मीडिया की दुनिया तेज होती है और कभी कभी बिना समय दिए लोगों को चर्चा का विषय बना देती है। लेकिन उसने ये भी कहा कि कुछ समय बाद
ये सब सामान्य लगने लगेगा। उसके लिए ये पहली बार नहीं था। बिजनेस की दुनिया में रहते हुए वो कई बार खबरों और चर्चाओं का हिस्सा बन चुका था। काव्या ने उसकी तरफ देखा। उसे महसूस हुआ कि आरव इस माहौल का आदी है, जबकि उसके लिए ये सब बिल्कुल नया है। फिर भी उसके मन में ये विचार आया कि शायद यही समय है जब उसे खुद को मजबूत बनाना होगा। उसने धीरे से कहा कि वो कोशिश करेगी कि इस नई दुनिया के साथ तालमेल बैठा सके। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसने कहा कि उसे किसी भी चीज के लिए जल्दी करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। नाश्ते के दौरान बातचीत का विषय थोड़ा बदल गया। काव्या ने पूछा कि आज का दिन कैसा रहने वाला है। आरव ने अपने टैबलेट पर नजर डालते हुए बताया कि दोपहर तक उसे कुछ जरूरी बिजनेस कॉल्स करने होंगे। इसके अलावा शाम को उसके परिवार के कुछ और सदस्य उनसे मिलने आ सकते हैं। ये सुनते ही काव्या के मन में हल्की चिंता फिर से जाग गई। कल की मुलाकात उसके लिए पहले ही काफी चुनौतीपूर्ण थी। उसने धीरे से पूछा कि क्या सभी लोग उतने ही सख्त स्वभाव के होंगे जितने उसके चाचा विक्रम थे। आरव हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा कि हर इंसान अलग होता है। उसके परिवार में कुछ लोग बेहद शांत और समझदार भी हैं, लेकिन हाँ, ये सच है कि बिजनेस से जुड़ा परिवार होने के कारण लोग हर चीज को बहुत ध्यान से परखते हैं। नाश्ता खत्म होने के बाद दोनों धीरे धीरे रेस्टोरेंट से बाहर निकले। होटल की लॉबी अब पहले से ज्यादा व्यस्त हो चुकी थी। कुछ लोग अपने सामान के साथ बाहर जा रहे थे, कुछ नए मेहमान चेक इन कर रहे थे। इस हलचल के बीच काव्या को थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि अब उसे महसूस हो रहा था कि कुछ लोग उन्हें पहचानने लगे हैं। जब वे लिफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे तो दो लोग पास से गुजरते हुए धीरे से आपस में कुछ कहने लगे। काव्या ने अनजाने में उनकी तरफ देखा तो समझ गई कि वे लोग शायद वही खबर पढ़ चुके हैं जो सुबह से हर जगह दिखाई दे रही है। उसने हल्का सा सिर झुका लिया और चुपचाप लिफ्ट में चली गई। लिफ्ट के दरवाजे बंद होते ही उसने गहरी सांस ली। आरव ने ये सब देख लिया था। उसने हल्के स्वर में कहा कि शुरुआत में ये सब थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कुछ समय बाद लोग खुद ही अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। लिफ्ट उनके फ्लोर पर रुक गई। बाहर निकलकर वे होटल के गलियारे में चलने लगे। वहां माहौल शांत था। बाहर की हलचल की तुलना में यहां सन्नाटा था। काव्या अपने कमरे के सामने आकर रुक गई। उसने दरवाजा खोलने से पहले आरव की तरफ देखा और कहा कि वो थोड़ी देर आराम करना चाहती है। पिछले 2 दिनों की घटनाओं ने उसे थका दिया था। आरव ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उसने कहा कि वो भी कुछ जरूरी कॉल्स खत्म करके बाद में मिल सकता है। काव्या कमरे के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में शांति थी। उसने अपने जूते उतारे और सोफे पर बैठ गई। कुछ सेकंड तक वो बस चुपचाप बैठी रही। उसके मन में कई विचार घूम रहे थे। उसे अचानक नागपुर का अपना घर याद आ गया। छोटा सा आंगन, सुबह की चाय की खुशबू और उसके पिता का अखबार पढ़ते हुए बैठना। वो सब याद करके उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। लेकिन उसी पल उसे ये भी महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब उस पुराने रास्ते पर नहीं लौट सकती। दूसरी तरफ आरव अपने कमरे में पहुंच चुका था। उसने तुरंत लैपटॉप खोलकर कुछ ईमेल पढ़ने शुरू कर दिए। कई बिजनेस पार्टनर्स ने उसे बधाई के संदेश भेजे थे, जबकि कुछ लोग इस अचानक हुई शादी को लेकर जिज्ञासा जाहिर कर रहे थे। इसी बीच उसका फोन फिर बजा। स्क्रीन पर कबीर का नाम दिखाई दिया। आरव ने कॉल उठाई। कबीर ने बताया कि कंपनी के बोर्ड में इस खबर को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। कुछ लोग हैरान हैं, तो कुछ लोग इसे सकारात्मक कदम मान रहे हैं। आरव ने शांत स्वर में कहा कि फिलहाल सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, लेकिन उसे ये भी पता था कि ये शांति ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली। उसके चाचा विक्रम मल्होत्रा निश्चित ही कोई न कोई कदम उठाने की कोशिश करेंगे। फोन खत्म होने के बाद वो कुछ पल तक कुर्सी पर बैठा रहा। उसके दिमाग में कई योजनाएं घूम रही थी, लेकिन उन सब के बीच
उसे काव्या का चेहरा याद आया, उसकी सादगी और वो संयम जिसके साथ उसने हर परिस्थिति का सामना किया था। उसे महसूस हुआ कि यह फैसला भले ही रणनीति के तहत लिया गया हो, लेकिन अब यह सिर्फ बिजनेस की चाल नहीं रह गया है, इसमें एक इंसान की जिंदगी भी शामिल है। उधर अपने कमरे में काव्या खिड़की के पास खड़ी होकर फिर से शहर को देख रही थी। दिल्ली की दोपहर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सड़क पर लोगों की भीड़ बढ़ रही थी और दूर तक फैली इमारतें धूप में चमक रही थी। उसने धीरे से खुद से कहा कि अब उसे इस नई जिंदगी का सामना करना ही होगा। डर और अनिश्चितता के बावजूद उसे आगे बढ़ना होगा। उसी पल उसके फोन पर एक मैसेज आया। स्क्रीन पर आरव का नाम चमक रहा था। मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था, अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो बताना, हम साथ हैं। काव्या ने वो संदेश पढ़कर हल्की मुस्कान दी। शायद यही भरोसा इस नए सफर को थोड़ा आसान बना सकता था। दिल्ली की दोपहर अब धीरे धीरे अपने पूरे शोर और हलचल के साथ फैल चुकी थी। होटल की ऊंची इमारत के उस फ्लोर पर जहां काव्या का कमरा था, बाहर से आती धूप खिड़की के शीशों पर चमक रही थी। कमरे के अंदर हल्की खामोशी थी। काव्या खिड़की के पास खड़ी शहर की सड़कों को देख रही थी, जहां छोटी छोटी कारें खिलौनों की तरह भागती दिखाई दे रही थी। सुबह से अब तक हुए हर पल को वो अपने मन में दोबारा दोहरा रही थी। मीडिया की खबरें, होटल के लॉबी में लोगों की नजरें और अचानक बदलती जिंदगी, सब कुछ अभी भी उसके भीतर एक हल्की बेचैनी पैदा कर रहा था। वो धीरे धीरे खिड़की से हटकर कमरे के बीचों बीच आई और सोफे पर बैठ गई। कुछ सेकंड तक उसने बस कमरे की शांति को महसूस किया। नागपुर के उसके घर में इस समय शायद उसकी मां रसोई में काम कर रही होंगी और उसके पिता बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ रहे होंगे। ये सोचते ही उसके मन में एक हल्की सी कसक उठी। उसने धीरे से अपना फोन उठाया और कुछ पल तक स्क्रीन को देखती रही। वो चाहती थी कि घर फोन करे, लेकिन फिर रुक गई। अभी वो सब कुछ उन्हें बताने के लिए तैयार नहीं थी। उसी समय फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने देखा कि किसी न्यूज ऐप ने फिर से उसी खबर का अलर्ट भेजा था। आरव मल्होत्रा की अचानक शादी। काव्या ने हल्की सांस ली और फोन को टेबल पर रख दिया। अब उसे समझ में आने लगा था कि ये खबर कुछ दिनों तक हर जगह दिखाई दे सकती है। उधर होटल के दूसरे हिस्से में आरव अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। सामने कई फाइलें खुली हुई थी और वो लगातार कुछ ईमेल्स का जवाब दे रहा था। उसके चेहरे पर वही गंभीर एकाग्रता थी जो अक्सर किसी महत्वपूर्ण निर्णय के समय दिखाई देती थी, लेकिन काम के बीच बीच में उसका ध्यान बार बार भटक जाता था। कभी उसे सुबह का वह दृश्य याद आता जब काव्या ने खबर पढ़कर हल्की असहजता जताई थी, तो कभी कल रात की वो बातचीत जब दोनों टेरेस पर खड़े शहर की रोशनियों को देख रहे थे। वो जानता था कि ये सब उसके लिए आसान नहीं है। इस पूरे खेल में काव्या का शामिल होना उसकी योजना का हिस्सा जरूर था, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था कि इस फैसले के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ गई है। करीब आधे घंटे बाद उसने लैपटॉप बंद कर दिया और कुर्सी से उठकर बालकनी में आ गया। नीचे सड़क पर ट्रैफिक पहले से ज्यादा बढ़ चुका था। लोगों की भीड़ अपने अपने कामों के लिए भाग रही थी। उसने जेब से फोन निकाला और कबीर को मैसेज भेजा कि वो शाम की मीटिंग की तैयारी कर ले। कबीर ने तुरंत जवाब दिया कि सब कुछ संभाल लिया गया है, लेकिन उसने एक और खबर दी। विक्रम मल्होत्रा ने दोपहर में कंपनी के कुछ पुराने बोर्ड सदस्यों से मुलाकात की है। ये सुनते ही आरव के चेहरे पर हल्की गंभीरता लौट आई। उसे पता था कि उसके चाचा इतनी आसानी से शांत नहीं बैठेंगे। दूसरी तरफ काव्या ने तय किया कि कमरे में बैठकर सोचते रहने से बेहतर है कि वो थोड़ा बाहर निकले। उसने हल्का सा दुपट्टा लिया और दरवाजा खोलकर गलियारे में आ गई। होटल का वो फ्लोर काफी शांत था। हल्की रोशनी और दूर से आती एयर कंडीशनर की आवाज के अलावा वहां ज्यादा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ बढ़ी। लिफ्ट से नीचे उतरकर
जब वो होटल के छोटे से गार्डन में पहुंची तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। कुछ लोग कॉफी लेकर बैठे हुए थे, कुछ अपने फोन पर बात कर रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थी। काव्या ने गार्डन के एक कोने में रखी बेंच पर बैठते हुए गहरी सांस ली। उसे लगा कि बाहर आकर उसका मन थोड़ा हल्का हो गया है। उसने चारों तरफ देखा और सोचा कि शायद इसी शहर में अब उसे अपनी नई जिंदगी बनानी होगी। उसी समय होटल के अंदर से बाहर आते हुए आरव की नजर उस पर पड़ी। वो किसी कॉल पर बात कर रहा था, लेकिन काव्या को देखते ही उसने कॉल जल्दी खत्म कर दिया। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। काव्या ने उसे आते देखा तो हल्की मुस्कान के साथ खड़ी हो गई। आरव ने पूछा कि क्या वो ठीक है। काव्या ने सिर हिलाकर कहा कि हाँ, बस कमरे में बैठे बैठे थोड़ा भारी महसूस हो रहा था, इसलिए बाहर आ गई। दोनों कुछ देर वही बेंच के पास खड़े रहे। हवा हल्की थी और दोपहर की धूप पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थी। आरव ने हल्के स्वर में कहा कि अगर वो चाहे तो शाम को थोड़ी देर बाहर घूमने चल सकते हैं। ये शहर उसके लिए नया है और शायद थोड़ा घूमने से उसका मन भी बदल जाएगा। काव्या ने उसकी तरफ देखा। यह प्रस्ताव उसके लिए थोड़ा अप्रत्याशित था, लेकिन उसे अच्छा भी लगा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उसे दिल्ली देखने का मौका कभी नहीं मिला, इसलिए शायद ये अच्छा रहेगा। आरव ने सिर हिलाया। उसने कहा कि शाम तक उसके कुछ जरूरी काम खत्म हो जाएंगे, उसके बाद वे बाहर जा सकते हैं। उस पल काव्या को महसूस हुआ कि आरव सिर्फ औपचारिक जिम्मेदारी निभाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि सच में उसे सहज महसूस कराने की कोशिश कर रहा है। ये एहसास छोटा जरूर था, लेकिन उसके मन में एक हल्की सी शांति पैदा कर गया। कुछ देर बाद दोनों वापस होटल की लॉबी की तरफ चल पड़े। लॉबी में अब पहले से ज्यादा भीड़ थी। कुछ लोग उन्हें देखते ही हल्की फुसफुसाहट करने लगे, लेकिन काव्या ने इस बार नजरें नहीं झुकाई। उसने खुद को संभालते हुए सामान्य तरीके से चलना जारी रखा। आरव ने एक नजर उसकी तरफ देखा और महसूस किया कि वो पहले से थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वासी लग रही है। शायद ये बदलाव बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी स्पष्ट था। दिल्ली की दोपहर अब धीरे धीरे शाम की तरफ बढ़ रही थी। शहर की रफ्तार और तेज हो रही थी। उसी रफ्तार के बीच दो लोग अपनी जिंदगी के एक नए अध्याय को समझने और स्वीकार करने की कोशिश कर रहे थे। ये कहानी अभी बस शुरू हुई थी, लेकिन उसके भीतर छिपे मोड़ अभी सामने आने बाकी थे। दिल्ली की दोपहर अब धीरे धीरे शाम की ओर बढ़ने लगी थी। सूरज की रोशनी पहले जितनी तेज नहीं रही थी और होटल के गार्डन में खड़े पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर फैलने लगी थी। हल्की हवा चल रही थी जो गर्म दिन के बाद थोड़ी राहत दे रही थी। काव्या और आरव अभी कुछ ही देर पहले गार्डन से वापस होटल की लॉबी में आए थे। लॉबी में लोगों की हलचल पहले से ज्यादा थी, लेकिन उस भीड़ के बीच दोनों शांत कदमों से चलते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे। काव्या के मन में अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी, लेकिन एक हल्की बेचैनी अभी भी बनी हुई थी। हर बार जब कोई व्यक्ति उनकी तरफ देखता तो उसे याद आ जाता कि अब वो एक सामान्य लड़की की तरह अनजान भीड़ में नहीं रह सकती। उसकी जिंदगी अब किसी हद तक सार्वजनिक हो चुकी थी, फिर भी उसने खुद को संभाल रखा था और सामान्य व्यवहार करने की कोशिश कर रही थी। लिफ्ट में चढ़ते समय कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर काव्या ने धीरे से कहा कि आज सुबह जब उसने खबरें देखी तो उसे लगा था कि दिन बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन अब उसे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है। शायद इस नए माहौल की आदत धीरे धीरे पड़ने लगेगी। आरव ने उसकी बात ध्यान से सुनी और हल्की मुस्कान के साथ कहा कि हर नई चीज शुरुआत में अजीब लगती है, लेकिन समय के साथ वही चीजें सामान्य बन जाती है। लिफ्ट उनके फ्लोर पर रुकी और दोनों बाहर निकल आए। गलियारे में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी और चारों तरफ शांति थी। बाहर की भीड़ भाड़ की तुलना में यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। काव्या अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन दरवाजे के सामने रुककर उसने कहा कि अगर शाम को बाहर जाना है
तो उसे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। आरव ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उसने कहा कि उसे भी कुछ काम खत्म करने हैं। फिर उसने हल्के स्वर में जोड़ा कि अगर काव्या को किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो बेझिझक उसे बता सकती है। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ धन्यवाद कहा और कमरे के अंदर चली गई। कमरे में प्रवेश करते ही उसे एक बार फिर वही शांति महसूस हुई। उसने अपने जूते उतारे और सोफे पर बैठ गई। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने देखा कि सूरज धीरे धीरे नीचे झुकने लगा है। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ रहा था और लोगों की भागदौड़ भी तेज हो चुकी थी। उसने सोचा कि ये शहर कभी रुकता नहीं, हर समय किसी न किसी दिशा में दौड़ता रहता है। कुछ देर बाद उसने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ली। दिन भर की घटनाओं ने उसे मानसिक रूप से थका दिया था। थोड़ी देर के लिए उसे हल्की नींद आ गई। दूसरी तरफ आरव अपने कमरे में वापस आ चुका था। उसने फिर से लैपटॉप खोला और कुछ जरूरी फाइलें देखने लगा। कुछ देर बाद उसका फोन बजा। स्क्रीन पर कबीर का नाम दिखाई दिया। आरव ने कॉल उठाई तो कबीर ने बताया कि कंपनी के बोर्ड में चर्चा अब और तेज हो गई है। कुछ लोग इस शादी को सकारात्मक मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग अब भी शक कर रहे हैं कि यह फैसला इतनी जल्दी क्यों लिया गया। आरव ने शांत स्वर में कहा कि अभी सबसे जरूरी है कि सब कुछ सामान्य तरीके से आगे बढ़ता रहे। उसने कबीर से कहा कि वो फिलहाल किसी भी तरह की बहस या विवाद से दूर रहे और बस हालात पर नजर रखे। कॉल खत्म होने के बाद आरव कुछ देर तक खिड़की के पास खड़ा रहा। उसके मन में कई योजनाएं चल रही थी। उसे पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी कई चुनौतियां सामने आने वाली हैं। लेकिन उसके विचारों के बीच एक और चीज थी, काव्या की मौजूदगी। उसे याद आया कि जब उसने गार्डन में काव्या से बात की थी तो उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। वो समझ रहा था कि ये बदलाव धीरे धीरे ही आएगा, लेकिन फिर भी ये उसके लिए राहत की बात थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। शाम की रोशनी अब नारंगी रंग में बदलने लगी थी। दिल्ली का आसमान सुंदर दिखाई दे रहा था। करीब 1 घंटे बाद काव्या की नींद खुली। उसने घड़ी की तरफ देखा तो शाम होने लगी थी। उसने उठकर खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। सूरज अब इमारतों के पीछे छिपने लगा था और शहर की रोशनियां धीरे धीरे जलने लगी थी। उसने सोचा कि शायद यही सही समय है जब वो इस शहर को करीब से देख सकती है। उसने जल्दी से तैयार होकर हल्के रंग की साड़ी पहनी। आईने में खुद को देखकर उसने हल्की मुस्कान दी। उसे महसूस हुआ कि इस नए माहौल में भी वो अपनी पहचान बनाए रख सकती है। कुछ ही मिनटों बाद उसने दरवाजा खोला और गलियारे में बाहर आ गई। उसी समय सामने से आरव भी अपने कमरे से निकलता दिखाई दिया। दोनों की नजरें मिली और दोनों ने हल्की मुस्कान के साथ एक दूसरे का अभिवादन किया। आरव ने पूछा कि क्या वो तैयार है। काव्या ने सिर हिलाकर कहा कि हाँ, अब वो दिल्ली देखने के लिए तैयार है। उसके स्वर में हल्की उत्सुकता थी। दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगे। होटल की लॉबी अब शाम की रोशनी में पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। बाहर की सड़क पर गाड़ियों की कतारें चमक रही थी। होटल के बाहर आते ही दिल्ली की शाम का अलग ही नजारा दिखाई दिया। हवा में हल्की ठंडक थी और शहर की रोशनियां धीरे धीरे आसमान के अंधेरे के साथ मिल रही थी। काव्या ने चारों तरफ देखकर कहा कि ये शहर सच में बहुत अलग है। हर चीज यहाँ बड़ी और तेज लगती है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि यही दिल्ली की पहचान है। ये शहर कभी रुकता नहीं। उस पल दोनों कुछ सेकंड के लिए चुप खड़े रहे। सामने फैली रोशनियां और भीड़ भाड़ भरी सड़कें उनके सामने थी। यही शहर अब उनकी कहानी का नया मंच बनने वाला था। शाम की उस हल्की ठंडी हवा में दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े, जैसे उनकी जिंदगी का अगला अध्याय अब शुरू होने वाला हो। दिल्ली की शाम अब पूरी तरह रात में बदलने लगी थी। सड़क के किनारे लगी पीली और सफेद रोशनियां एक लंबी चमकती कतार की तरह दूर तक फैली हुई थी। गाड़ियों की आवाजाही लगातार जारी थी
और हवा में हल्की ठंडक घुल चुकी थी। होटल के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने खड़े होकर काव्या शर्मा ने पहली बार उस शहर को ध्यान से देखा जो अब उसकी नई जिंदगी का हिस्सा बनने वाला था। दिल्ली की ये चकाचौंध नागपुर की शांत गलियों से बिल्कुल अलग थी। यहां हर चीज बड़ी, तेज और थोड़ी रहस्यमयी लग रही थी। आरव मल्होत्रा कार के पास खड़ा था। उसने ड्राइवर को छुट्टी दे दी थी और खुद गाड़ी चलाने का फैसला किया था। जब काव्या उसके पास पहुंची तो उसने हल्के से मुस्कुराकर कार का दरवाजा खोल दिया। काव्या कुछ पल के लिए झिझकी, फिर धीरे से कार में बैठ गई। उसके चेहरे पर हल्की उत्सुकता थी। वो इस शहर को करीब से देखना चाहती थी, लेकिन साथ ही उसे यह भी महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी अब एक अलग रास्ते पर चल पड़ी है। कार धीरे धीरे होटल के परिसर से बाहर निकली और मुख्य सड़क पर आ गई। दिल्ली की रात का नजारा सच में अलग था। चारों तरफ रोशनियों की चमक, तेजी से भागती गाड़ियां और सड़क किनारे चलते लोग, सब कुछ जैसे किसी बड़े मंच पर चल रहे दृश्य जैसा लग रहा था। काव्या खिड़की के बाहर देखते हुए शहर को समझने की कोशिश कर रही थी। कुछ मिनट तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर काव्या ने धीरे से पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। आरव ने सड़क पर ध्यान रखते हुए कहा कि वो उसे दिल्ली की कुछ खास जगह दिखाना चाहता है। उसने कहा कि ये शहर जितना व्यस्त है उतना ही खूबसूरत भी है, बस उसे देखने का नजरिया होना चाहिए। कार कुछ देर बाद एक चौड़ी सड़क पर आ गई, जहां दूर से एक विशाल स्मारक की आकृति दिखाई दे रही थी। रोशनी में नहाया हुआ वो स्मारक रात के अंधेरे में बेहद आकर्षक लग रहा था। काव्या ने उसे देखते ही पहचान लिया। वो इंडिया गेट था। आरव ने कार धीरे से सड़क के किनारे पार्क कर दी। आसपास कई लोग घूम रहे थे। कुछ परिवार बच्चों के साथ टहल रहे थे। कुछ लोग आइसक्रीम या चाय लेकर बैठे हुए थे। हवा में एक हल्की सी खुशबू थी जो सड़क किनारे लगी छोटी दुकानों से आ रही थी। काव्या कार से उतरकर कुछ कदम आगे बढ़ी। सामने खड़ा इंडिया गेट रोशनी में चमक रहा था और उसके आसपास फैली भीड़ में एक अलग ही ऊर्जा थी। उसने धीरे से कहा कि उसने इस जगह को कई तस्वीरों में देखा है, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। आरव उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि दिल्ली की रात में इस जगह का माहौल हमेशा खास होता है। यहाँ लोग अक्सर अपने दिन की थकान भूलने के लिए आते हैं। दोनों धीरे धीरे वहां बने रास्ते पर टहलने लगे। आसपास बच्चों की हंसी, लोगों की बातचीत और दूर से आती ट्रैफिक की आवाजें मिलकर एक जीवंत माहौल बना रही थी। काव्या ने महसूस किया कि इस भीड़ में भी उसे कोई असहजता नहीं हो रही, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त था। चलते चलते उसने कहा कि उसे अब थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। सुबह से जो बेचैनी उसके मन में थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि कभी कभी शहर को समझने के लिए उसके बीच जाना जरूरी होता है। कुछ देर बाद दोनों एक छोटी सी चाय की दुकान के पास रुक गए। आरव ने 2 कप चाय मंगाई। काव्या ने कप हाथ में लेते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा कि इतने बड़े होटल में रहने के बाद सड़क किनारे चाय पीना थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा है। आरव ने हंसते हुए कहा कि असली दिल्ली इसी में बसती है। सड़क किनारे की चाय, रात की हल्की हवा और लोगों की अनौपचारिक बातें। चाय पीते हुए काव्या ने पहली बार उसे थोड़ा अलग नजर से देखा। अब वो सिर्फ एक बड़े बिजनेस परिवार का गंभीर आदमी नहीं लग रहा था। उस पल वह बस एक साधारण इंसान की तरह था जो उसे शहर की खूबसूरती दिखाने लाया था। कुछ देर की चुप्पी के बाद काव्या ने पूछा कि क्या उसे कभी ऐसा महसूस हुआ है कि उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों से भरी है। ये सवाल सुनकर आरव कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। उसने धीरे से कहा कि हाँ, कई बार ऐसा लगता है। जब से उसके पिता नहीं रहे तब से उसे बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ा। बिजनेस, परिवार और समाज की अपेक्षाएं, सब कुछ एक साथ संभालना आसान नहीं था। काव्या ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसे महसूस हुआ कि आरव की जिंदगी बाहर से
जितनी मजबूत दिखती है, अंदर से उतनी ही जटिल भी है। हवा थोड़ी ठंडी होने लगी थी। इंडिया गेट की रोशनियां अब और चमक रही थी। आसपास घूमते लोग धीरे धीरे कम होने लगे थे, लेकिन माहौल अब भी जीवंत था। कुछ देर बाद आरव ने कहा कि अगर वो चाहे तो वे थोड़ी देर और घूम सकते हैं या फिर वापस होटल चल सकते हैं। काव्या ने आसमान की तरफ देखा, जहां रात गहरी हो चुकी थी और कुछ तारे भी दिखाई दे रहे थे। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि वो थोड़ी देर और यहां रहना चाहती है। ये पल उसे अच्छा लग रहा था। न कोई कैमरा, न कोई सवाल, बस एक साधारण शाम। आरव ने सिर हिलाकर सहमति जताई। दोनों फिर धीरे धीरे उसी रास्ते पर चलने लगे। दिल्ली की उस रात में इंडिया गेट की रोशनियों के बीच दो लोग अपनी जिंदगी के नए अध्याय को समझने की कोशिश कर रहे थे। अभी यह रिश्ता सिर्फ एक समझौते से शुरू हुआ था, लेकिन उस शांत पल में यह समझना मुश्किल नहीं था कि इस कहानी में आगे और भी कई भावनाएं जुड़ने वाली है। दिल्ली की रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। इंडिया गेट के आसपास फैली रोशनियां हवा में हल्की चमक बिखेर रही थी और दूर दूर तक फैली सड़कें कारों की हेडलाइट से जगमगा रही थी। काव्या और आरव धीरे धीरे उस रास्ते पर चल रहे थे जो इंडिया गेट के चारों ओर बने बड़े लॉन की तरफ जाता था। आसपास कुछ लोग अब भी टहल रहे थे, लेकिन भीड़ पहले से कम हो चुकी थी। हवा में एक ठंडी ताजगी थी, जैसे दिन भर की गर्मी अब रात के साथ कहीं खो गई हो। काव्या ने चलते चलते एक बार फिर उस विशाल स्मारक की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की चमक थी। उसने धीरे से कहा कि उसे ये जगह किसी कहानी की तरह लग रही है। उसने कई बार टीवी और तस्वीरों में इसे देखा था, लेकिन यहां खड़े होकर उसे महसूस करना बिल्कुल अलग अनुभव था। दिल्ली उसके लिए हमेशा एक दूर का शहर रहा था, जहां लोग सिर्फ काम और महत्वाकांक्षा के लिए आते हैं। लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि इस शहर में भी अपने अलग अलग रंग हैं। आरव उसकी बात सुनते हुए मुस्कुरा दिया। उसने कहा कि दिल्ली में हर जगह की अपनी कहानी होती है। यहाँ इतिहास भी है, राजनीति भी है और उन सब के बीच लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी। उसने ये भी कहा कि इस शहर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ हर कोई कहीं न कहीं किसी सपने का पीछा कर रहा होता है। दोनों कुछ देर चुपचाप चलते रहे। दूर कहीं एक गुब्बारे बेचने वाला खड़ा था और कुछ बच्चे हंसते हुए दौड़ रहे थे। वो दृश्य बहुत साधारण था, लेकिन उसी साधारणता में एक अलग तरह की शांति थी। काव्या ने धीरे से कहा कि उसे अब समझ में आ रहा है कि आरव ने उसे यहां क्यों लाया। सुबह से उसके मन में जो भारीपन था वो अब थोड़ा हल्का हो चुका था। शहर की इस भीड़ में खड़े होकर उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी का बदलाव उतना डरावना नहीं है जितना उसने पहले सोचा था। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसे महसूस हुआ कि काव्या अब पहले से ज्यादा सहज लग रही है। उसने कहा कि कभी कभी जीवन की बड़ी उलझनों से दूर होकर साधारण चीजों को देखना जरूरी होता है। यही चीजें हमें याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं है। कुछ देर बाद दोनों वापस कार की तरफ लौटने लगे। रास्ते में काव्या की नजर एक छोटी सी आइसक्रीम की गाड़ी पर पड़ी। उसने हल्की हंसी के साथ कहा कि उसे बचपन से रात में आइसक्रीम खाने की आदत रही है। यह सुनकर आरव कुछ पल के लिए रुका और फिर उसी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। कुछ ही मिनटों में वो 2 आइसक्रीम लेकर लौट आया। काव्या ने एक आइसक्रीम लेते हुए मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। उस पल में एक सादगी थी, जैसे वे दोनों किसी बड़े होटल या बिजनेस की दुनिया से दूर एक सामान्य शाम का आनंद ले रहे हों। दोनों कार के पास खड़े खड़े आइसक्रीम खाने लगे। काव्या ने कहा कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो दिल्ली में इंडिया गेट के सामने खड़ी आइसक्रीम खा रही है। कुछ दिन पहले तक उसकी जिंदगी इतनी अलग थी कि वो इस पल की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। आरव ने हल्के स्वर में कहा कि जिंदगी अक्सर ऐसे ही मोड़ लेती है जिनकी हम उम्मीद नहीं करते। कभी कभी वही मोड़ हमें नई कहानियों की ओर ले जाते हैं। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। हवा थोड़ी ठंडी हो चुकी थी और रात का आसमान साफ दिखाई दे रहा था।
काव्या ने ऊपर देखा तो कुछ तारे भी दिखाई दे रहे थे, जो दिल्ली जैसे शहर में बहुत कम दिखते हैं। उसने धीरे से कहा कि उसे थोड़ा डर अभी भी लगता है। आने वाले दिनों में उसे कई नई परिस्थितियों का सामना करना होगा, नए लोग, नया माहौल और लगातार सबकी नजरें। लेकिन उसने ये भी जोड़ा कि आज की शाम ने उसे थोड़ा साहस दिया है। आरव ने उसकी बात गंभीरता से सुनी। उसने कहा कि डर होना गलत नहीं है, बल्कि कभी कभी डर ही हमें मजबूत बनने की दिशा में धकेलता है। उसने काव्या को आश्वासन दिया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, वो अकेली नहीं होगी। ये सुनकर काव्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए भरोसे की झलक दिखाई दी। शायद पहली बार उसे महसूस हुआ कि ये रिश्ता सिर्फ एक समझौते की वजह से नहीं चल रहा, बल्कि उसमें धीरे धीरे एक मानवीय संबंध भी जुड़ रहा है। कुछ देर बाद दोनों कार में बैठ गए। आरव ने इंजन स्टार्ट किया और कार धीरे धीरे सड़क पर आ गई। दिल्ली की रात अब और गहरी हो चुकी थी, लेकिन शहर की रफ्तार अब भी जारी थी। काव्या खिड़की से बाहर देखते हुए शहर की रोशनियों को निहार रही थी। अब उसे ये शहर पहले जितना अजनबी नहीं लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि आज उसने इसका एक ऐसा रूप देखा था जो सिर्फ भीड़ और खबरों से अलग था। कार कुछ देर बाद होटल के सामने आकर रुक गई। दोनों कार से उतरकर होटल की लॉबी की तरफ बढ़े। लॉबी में अब पहले जितनी भीड़ नहीं थी, लेकिन कुछ लोग अब भी बैठे हुए थे। काव्या ने चलते चलते कहा कि ये शाम उसके लिए यादगार रहेगी। उसने कहा कि अगर वो सीधे होटल के कमरे में ही बैठी रहती तो शायद उसका मन और भारी हो जाता। आरव ने मुस्कुराकर कहा कि कभी कभी शहर हमें वो सुकून दे देता है जो बंद कमरों में नहीं मिलता। दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। लिफ्ट के शीशे में उनकी परछाइयां दिखाई दे रही थी। कुछ सेकंड की खामोशी के बीच दोनों अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। दिल्ली की उस रात में होटल की ऊंची मंजिल की ओर जाती लिफ्ट के अंदर खड़े दो लोग अब पहले से थोड़ा अलग महसूस कर रहे थे। उनके बीच की दूरी अब भी थी, लेकिन उस दूरी के बीच एक हल्का सा भरोसा जन्म लेने लगा था। एक ऐसा भरोसा जो शायद आगे चलकर उनकी कहानी को नई दिशा देने वाला था। दिल्ली की रात अब और शांत होती जा रही थी। शहर की व्यस्त सड़कों का शोर थोड़ा कम हो चुका था, लेकिन रोशनियां अब भी चमक रही थी। होटल के बाहर खड़ी कार से उतरते हुए काव्या ने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा। हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी और उस हवा में एक अलग ही सुकून था। इंडिया गेट की वो शाम उसके मन में अभी भी ताजा थी। कुछ घंटे पहले तक जो शहर उसे पूरी तरह अनजान लग रहा था, अब वो थोड़ा अपना सा लगने लगा था। आरव कार लॉक करके उसके साथ होटल के मुख्य प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ा। लॉबी के अंदर कदम रखते ही कांच की दीवारों से आती रोशनी और सजी हुई सजावट ने एक बार फिर उस भव्य माहौल का एहसास कराया। कुछ मेहमान अब भी सोफों पर बैठे बातचीत कर रहे थे और रिसेप्शन के पास हल्की हलचल दिखाई दे रही थी। लेकिन काव्या के मन में अब पहले जैसी असहजता नहीं थी। उसने महसूस किया कि आज की शाम ने उसके भीतर कुछ बदल दिया है। दोनों धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ बढ़े। लिफ्ट का दरवाजा खुला और वे अंदर चले गए। लिफ्ट के अंदर हल्की नीली रोशनी थी और चारों तरफ लगे शीशों में उनकी परछाइयां दिखाई दे रही थी। कुछ सेकंड के लिए दोनों चुप खड़े रहे। काव्या ने एक नजर आरव की तरफ डाली और फिर धीरे से मुस्कुरा दी। शायद वह भी महसूस कर रही थी कि उनके बीच की दूरी पहले से थोड़ी कम हो गई है। लिफ्ट उनके फ्लोर पर रुकी और दरवाजा खुलते ही वे बाहर आ गए। गलियारे में सन्नाटा था। दूर दूर तक हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी और होटल का वो हिस्सा बिल्कुल शांत लग रहा था। दिन भर की भागदौड़ के बाद ये शांति अजीब तरह से सुकून देने वाली थी। काव्या अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन दरवाजे के सामने पहुंचकर वो कुछ पल के लिए रुक गई। उसने धीरे से कहा कि आज की शाम के लिए वो सच में आभारी है। अगर वो पूरे दिन कमरे में ही बैठी रहती तो शायद उसके मन का बोझ और बढ़ जाता।
आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि कभी कभी बाहर निकलना और शहर को देखना जरूरी होता है, क्योंकि वही हमें याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ चिंताओं का नाम नहीं है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद काव्या ने दरवाजा खोल दिया। अंदर जाने से पहले उसने एक बार फिर मुड़कर आरव की तरफ देखा और हल्के स्वर में कहा कि वो अब पहले से ज्यादा सहज महसूस कर रही है। आरव ने सिर हिलाकर कहा कि ये सुनकर उसे खुशी हुई। फिर दोनों ने एक दूसरे को शुभरात्रि कहा और अपने अपने कमरों की ओर चले गए। कमरे के अंदर आते ही काव्या ने गहरी सांस ली। उसने अपने जूते उतारे और धीरे धीरे खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर दिल्ली की रात अब भी चमक रही थी। दूर दूर तक फैली रोशनियां किसी चमकते जाल की तरह दिखाई दे रही थी। उसने सोचा कि शायद यही शहर अब उसकी नई कहानी का हिस्सा बनने वाला है। उसने फोन उठाकर समय देखा। नागपुर में इस समय शायद उसके माता पिता सोने की तैयारी कर रहे होंगे। उसके मन में एक पल के लिए घर की याद आई, लेकिन इस बार वो याद उसे दुखी नहीं कर रही थी, बल्कि उसे महसूस हो रहा था कि वो धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी को स्वीकार कर रही है। दूसरी तरफ आरव अपने कमरे में पहुंचकर बालकनी में आ खड़ा हुआ। नीचे सड़क पर अब भी कुछ गाड़ियां गुजर रही थी। उसने जेब से फोन निकाला और कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा। कई नए संदेश आए हुए थे, कुछ बिजनेस से जुड़े, कुछ दोस्तों के और कुछ मीडिया के। लेकिन उसने फोन वापस जेब में रख दिया। इस समय वो किसी से बात करने के मूड में नहीं था। उसके दिमाग में दिन भर की घटनाएं घूम रही थी। सुबह की खबरें, दोपहर की चर्चा और शाम को इंडिया गेट की वो साधारण लेकिन सुकून भरी सैर। उसने महसूस किया कि काव्या की मौजूदगी इस पूरी स्थिति को थोड़ा अलग बना रही है। शुरुआत में ये सिर्फ एक रणनीति थी, लेकिन अब उसमें कुछ और भी शामिल हो रहा था। एक जिम्मेदारी और शायद एक भरोसा। वो कुछ देर तक वही खड़ा शहर की रोशनियों को देखता रहा। उसे याद आया कि जब वो छोटा था तो उसके पिता उसे अक्सर रात में शहर की सड़कों पर ड्राइव पर ले जाया करते थे। तब वो कहते थे कि शहर की रातें इंसान को सोचने का मौका देती है। आज इतने साल बाद वो बात उसे सच लग रही थी। करीब आधे घंटे बाद उसने कमरे की लाइट बंद कर दी और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसकी आंखों में अभी नींद नहीं थी। उसे महसूस हो रहा था कि ये कहानी अभी बस शुरू हुई है। आगे कई ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिनका सामना करना आसान नहीं होगा। उधर काव्या भी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी। खिड़की के बाहर से आती हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। उसने आंखें बंद की तो इंडिया गेट की वो शाम उसके सामने फिर से उभर आई। ठंडी हवा, सड़क किनारे की चाय और आरव की शांत आवाज। उसने महसूस किया कि शायद इस शहर में उसका सफर उतना अकेला नहीं होगा जितना उसने सोचा था। धीरे धीरे रात और गहरी होती गई। होटल के उस फ्लोर पर अब पूरी शांति थी, लेकिन उस शांति के भीतर दो लोगों की जिंदगी का नया अध्याय धीरे धीरे आकार ले रहा था। यह रिश्ता भले ही एक समझौते से शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ यह समझौता किस दिशा में बदलेगा, ये अभी किसी को नहीं पता था। और शायद यही अनिश्चितता इस कहानी को और भी दिलचस्प बना रही थी। दिल्ली की रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। होटल की ऊंची इमारत की खिड़कियों से बाहर शहर की रोशनियां अब भी चमक रही थी, लेकिन सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या पहले से कम हो चुकी थी। देर रात की हवा में एक ठंडा सन्नाटा था, जैसे शहर थोड़ी देर के लिए अपनी तेज रफ्तार से थककर आराम कर रहा हो। उसी सन्नाटे के बीच होटल की ऊपरी मंजिल पर बने अपने कमरे में काव्या शर्मा बिस्तर पर लेटी हुई छत की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में नींद अभी भी पूरी तरह नहीं आई थी। दिन भर की घटनाएं उसके मन में एक के बाद एक घूम रही थी। सुबह से लेकर अब तक का पूरा दिन किसी लंबी कहानी की तरह उसके सामने बार बार उभर रहा था। सुबह की खबरें, लोगों की नजरें, होटल की औपचारिकता और फिर शाम को इंडिया गेट की वो सैर, सब कुछ जैसे एक ही दिन में बहुत जल्दी घट गया था। उसे याद आया
कि जब वो नागपुर से चली थी तब उसे नहीं पता था कि दिल्ली पहुंचते ही उसकी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि ये बदलाव धीरे धीरे उसके भीतर भी जगह बना रहा है। काव्या करवट बदलकर खिड़की की तरफ देखने लगी। बाहर दूर तक फैली रोशनियां किसी शांत नदी की तरह लग रही थी। उसने धीरे से गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। उसे इंडिया गेट की वो शाम याद आ गई। हल्की हवा, सड़क किनारे की चाय, आइसक्रीम और लोगों की सामान्य बातचीत। उस पल उसे पहली बार लगा था कि वो सिर्फ एक बड़ी खबर या किसी बिजनेस परिवार की कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि अब भी एक साधारण इंसान की तरह जी सकती है। दूसरी तरफ उसी फ्लोर के दूसरे छोर पर अपने कमरे में आरव मल्होत्रा भी अब तक सो नहीं पाया था। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन बालकनी से आती शहर की रोशनी हल्के से कमरे में फैल रही थी। वो बिस्तर पर लेटा हुआ छत की तरफ देख रहा था, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। वो अपने पिता के पुराने शब्दों के बारे में सोच रहा था कि जिंदगी में लिए गए हर फैसले के साथ जिम्मेदारी भी आती है। आरव जानता था कि उसने जो कदम उठाया है वो सिर्फ बिजनेस रणनीति नहीं है। इस फैसले में अब काव्या की जिंदगी भी जुड़ चुकी है। उसे ये एहसास हो रहा था कि आने वाले दिनों में उसे हर कदम बहुत सावधानी से उठाना होगा। उसके चाचा विक्रम मल्होत्रा की शक भरी नजरें उसे बार बार याद आ रही थी। वो जानता था कि यह मामला इतनी आसानी से शांत नहीं होगा। करीब आधी रात के बाद आखिरकार थकान ने दोनों को धीरे धीरे नींद की ओर खींच लिया। होटल के उस फ्लोर पर अब पूरी शांति थी। बाहर शहर की रोशनियां अभी भी जल रही थी, लेकिन कमरे के अंदर नींद का सन्नाटा फैल चुका था। कुछ घंटों बाद सुबह की हल्की रोशनी आसमान में फैलने लगी। दिल्ली का शहर फिर से जागने की तैयारी कर रहा था। सड़कों पर धीरे धीरे गाड़ियों की आवाजाही बढ़ने लगी और आसमान में हल्का सुनहरा रंग फैल गया। काव्या की आंख धीरे धीरे खुली। कुछ पल के लिए वो बिस्तर पर लेटी हुई छत को देखती रही, जैसे उसे याद करने की कोशिश कर रही हो कि वो कहाँ है। फिर उसे धीरे धीरे सब याद आ गया। दिल्ली, होटल और उसकी नई जिंदगी की शुरुआत। वो उठकर खिड़की के पास चली गई। बाहर सुबह का दृश्य अलग था। रात की चमकती रोशनियों की जगह अब हल्की धूप फैलने लगी थी। सड़कों पर लोग अपने अपने काम के लिए निकल रहे थे। शहर फिर से अपनी रफ्तार पकड़ रहा था। काव्या ने सोचा कि शायद यही इस शहर की खासियत है। ये कभी रुकता नहीं, हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। उधर आरव भी लगभग उसी समय जाग चुका था। उसने जल्दी से तैयार होकर अपने कमरे की बालकनी में कदम रखा। नीचे शहर की हलचल धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसने जेब से फोन निकाला और कुछ संदेश देखने लगा। तभी फोन की स्क्रीन पर कबीर का नाम दिखाई दिया। आरव ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से कबीर की आवाज आई, जो थोड़ी गंभीर लग रही थी। उसने बताया कि सुबह सुबह ही एक और खबर सामने आई है। विक्रम मल्होत्रा ने कंपनी के कुछ पुराने निवेशकों के साथ मीटिंग तय की है। यह खबर सुनकर आरव कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। उसे समझ में आ गया कि यह कहानी अब और दिलचस्प होने वाली है। उसके चाचा शायद जल्दी ही कोई चाल चलने वाले हैं। कॉल खत्म होने के बाद आरव कुछ देर तक बालकनी में खड़ा रहा। उसके चेहरे पर वही शांत गंभीरता थी, लेकिन आंखों में एक नई सतर्कता दिखाई दे रही थी। उसी समय काव्या भी अपने कमरे से बाहर निकलकर गलियारे में आ गई। सुबह की हल्की रोशनी गलियारे की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। वो धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी, शायद नाश्ते के लिए नीचे जाने का सोच रही थी। जैसे ही वो मोड़ पर पहुंची, सामने से आरव आता दिखाई दिया। दोनों कुछ सेकंड के लिए रुक गए। सुबह की उस शांत रोशनी में उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आरव ने पूछा कि क्या वो सो पाई थी। काव्या ने हल्के स्वर में कहा कि शुरुआत में नींद नहीं आई, लेकिन बाद में थकान की वजह से सो गई। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद काव्या ने पूछा कि आज का दिन कैसा रहने वाला है। आरव ने हल्की गंभीरता के साथ कहा कि शायद आज का दिन थोड़ा व्यस्त होगा।
उसे कुछ जरूरी मीटिंग्स और कॉल्स करने हैं, लेकिन उसने ये भी जोड़ा कि अगर समय मिला तो शाम को फिर कहीं बाहर जा सकते हैं। दिल्ली में देखने के लिए बहुत कुछ है। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। उसे महसूस हुआ कि ये शहर अब उसके लिए पूरी तरह अनजान नहीं रहा। दोनों धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगे। सुबह की वो शांत शुरुआत किसी नए अध्याय की तरह लग रही थी। दिल्ली का शहर फिर से जाग चुका था और उसी जागते शहर के बीच दो लोगों की कहानी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ये कहानी अभी बस शुरू हुई थी, लेकिन उसके भीतर छिपे मोड़ अब जल्द ही सामने आने वाले थे। दिल्ली की सुबह अब पूरी तरह जाग चुकी थी। होटल की ऊंची खिड़कियों से आती हल्की धूप फर्श पर फैल रही थी और लॉबी में धीरे धीरे लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी थी। रिसेप्शन के पास खड़े कर्मचारी अपने अपने काम में व्यस्त थे और कुछ मेहमान चेकआउट की औपचारिकताएं पूरी कर रहे थे। इसी हलचल के बीच लिफ्ट का दरवाजा खुला और काव्या शर्मा और आरव मल्होत्रा नीचे उतरकर लॉबी में आ गए। दोनों के चेहरे पर सुबह की हल्की ताजगी थी, लेकिन उनके मन में अलग अलग विचार चल रहे थे। काव्या ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे अब ये जगह पहले जितनी अजनबी नहीं लग रही थी। पिछले 2 दिनों में उसने इस होटल के माहौल को थोड़ा समझ लिया था। फिर भी जब भी कुछ लोग उसे पहचान कर देखते तो उसे एक हल्की झिझक महसूस होती। उसने मन ही मन खुद को समझाया कि अब उसे इस स्थिति की आदत डालनी होगी। आरव ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा कि क्या वो सीधे रेस्टोरेंट चलना चाहेगी। काव्या ने सिर हिलाकर सहमति जताई। दोनों साथ साथ चलते हुए होटल के रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गए। रेस्टोरेंट के अंदर हल्की संगीत की धुन बज रही थी और खिड़कियों से आती धूप पूरे माहौल को शांत और आरामदायक बना रही थी। दोनों एक कोने की टेबल पर बैठ गए। वेटर ने आकर नाश्ते के बारे में पूछा और कुछ ही मिनटों में टेबल पर चाय, कॉफी और हल्का नाश्ता परोस दिया गया। कुछ सेकंड तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर काव्या ने धीरे से पूछा कि क्या आज का दिन सच में बहुत व्यस्त रहने वाला है। आरव ने अपनी कॉफी का कप उठाते हुए कहा कि हाँ, आज उसे कुछ जरूरी कॉल्स और मीटिंग्स करनी होंगी। उसके चाचा की गतिविधियों के बारे में जो खबर मिली है उसे नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। काव्या ने यह सुनकर हल्की चिंता से उसकी तरफ देखा। उसे याद आया कि कल रात आरव ने कहा था कि कंपनी के अंदर कई लोग उसकी शादी को लेकर सवाल उठा सकते हैं। कुछ पल के लिए काव्या चुप हो गई। फिर उसने धीरे से कहा कि उसे कभी कभी लगता है कि वो इस पूरी स्थिति को पूरी तरह समझ नहीं पा रही। उसकी दुनिया अब तक बहुत साधारण रही है। घर, पढ़ाई, परिवार और कुछ छोटे छोटे सपने। लेकिन अब अचानक वो ऐसी दुनिया में खड़ी है जहां हर कदम के पीछे कोई रणनीति छिपी होती है। आरव ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसने शांत स्वर में कहा कि वो समझ सकता है कि ये सब उसके लिए कितना अलग है, लेकिन उसने ये भी कहा कि हर दुनिया को समझने में समय लगता है। सबसे जरूरी यह है कि वो खुद को बदलने की कोशिश न करे, बल्कि वही रहे जो वो है। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि शायद यही बात उसे थोड़ा साहस देती है। उसे लगता है कि इस पूरी कहानी में कम से कम एक चीज सच्ची है, उसका अपना स्वभाव। नाश्ते के बाद दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकले। लॉबी अब पहले से ज्यादा व्यस्त हो चुकी थी। कुछ लोग उन्हें पहचान कर धीमे स्वर में बातें करने लगे, लेकिन इस बार काव्या ने नजरें झुकाने के बजाय सामान्य तरीके से चलना जारी रखा। आरव ने यह बदलाव नोटिस किया। उसे लगा कि काव्या अब धीरे धीरे इस माहौल में खुद को संभालना सीख रही है। लॉबी से बाहर निकलते हुए आरव ने कहा कि उसे कुछ जरूरी कॉल्स के लिए अपने कमरे में जाना होगा, लेकिन अगर काव्या चाहे तो होटल के गार्डन या लाइब्रेरी में समय बिता सकती है। वहां का माहौल काफी शांत रहता है। काव्या ने कुछ पल सोचा और कहा कि वो शायद गार्डन में थोड़ी देर बैठना पसंद करेगी। उसे खुली हवा में बैठकर सोचने का मौका मिलेगा। आरव ने सिर हिलाया और कहा कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो तुरंत उसे फोन कर सकती है। फिर वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। काव्या होटल के गार्डन की तरफ चल दी।
सुबह की हल्की हवा पेड़ों की पत्तियों को धीरे धीरे हिला रही थी। कुछ लोग वहां टहल रहे थे और कुछ बेंच पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। काव्या एक कोने की बेंच पर जाकर बैठ गई। उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। उसे लगा कि इस शांत माहौल में उसका मन थोड़ा हल्का हो रहा है। उसने सोचा कि शायद यही सही तरीका है, धीरे धीरे हर चीज को समझना बिना खुद पर ज्यादा दबाव डाले। कुछ मिनट बाद उसने फोन निकाला और नागपुर में अपने घर का नंबर देखा। उसने कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखा, फिर फोन वापस रख दिया। अभी वो अपने परिवार को सब कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। उधर होटल के कमरे में पहुंचकर आरव ने तुरंत कबीर को कॉल किया। फोन उठते ही कबीर ने कहा कि हालात थोड़े दिलचस्प होते जा रहे हैं। विक्रम मल्होत्रा ने कुछ निवेशकों के साथ मीटिंग की है और शायद वो जल्द ही कोई कदम उठाने वाले हैं। आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया कि वो इसके लिए तैयार है। उसने कहा कि अभी सबसे जरूरी है कि वे बिना घबराए हर स्थिति पर नजर रखें। कॉल खत्म होने के बाद वो कुछ देर तक खिड़की के पास खड़ा शहर को देखता रहा। दिल्ली की सड़कें अब पूरी तरह व्यस्त हो चुकी थी। उधर गार्डन में बैठी काव्या भी अपने विचारों में खोई हुई थी। उसे महसूस हो रहा था कि ये कहानी सिर्फ एक समझौते की नहीं है। इसके भीतर कई परतें हैं, परिवार, राजनीति, विश्वास और शायद धीरे धीरे जन्म लेती भावनाएं। सुबह की वो शांत घड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सूरज अब थोड़ा ऊपर चढ़ आया था और गार्डन की घास पर पड़ती रोशनी चमकने लगी थी। उसी रोशनी के बीच काव्या ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी सच में एक नए मोड़ पर आ चुकी है। वो अभी पूरी तरह नहीं जानती थी कि यह रास्ता उसे कहां ले जाएगा, लेकिन इतना तय था कि यह सफर साधारण नहीं होने वाला। दिल्ली की सुबह धीरे धीरे दोपहर में बदलने लगी थी। सूरज अब काफी ऊपर आ चुका था और होटल के गार्डन में फैली हरियाली पर उसकी रोशनी चमकने लगी थी। हवा में हल्की गर्माहट घुल चुकी थी, लेकिन पेड़ों की छाया के कारण गार्डन का माहौल अभी भी आरामदायक लग रहा था। काव्या उसी बेंच पर बैठी हुई थी जहां वो कुछ देर पहले आई थी। उसके सामने फैली घास पर कुछ लोग टहल रहे थे और एक कोने में बैठा बुजुर्ग अखबार पढ़ रहा था। यह दृश्य बहुत सामान्य था, लेकिन इसी सामान्यता में उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। वो धीरे धीरे अपने विचारों में खो गई। पिछले 2 दिनों में उसकी जिंदगी में जो बदलाव आया था वो किसी तेज बहती नदी की तरह था जिसमें वो अचानक उतर गई हो। नागपुर की शांत और सीमित दुनिया से निकलकर अब वो एक ऐसे माहौल में आ गई थी जहां हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता था। यहां सिर्फ रिश्ते ही नहीं, बल्कि हर मुस्कान और हर शब्द के पीछे भी एक अर्थ छिपा होता था। काव्या ने आसमान की तरफ देखा। हल्के नीले आसमान में कुछ बादल तैर रहे थे। उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर चल रही उलझनों को थोड़ा शांत करने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ कि वो अब धीरे धीरे इस बदलाव को स्वीकार कर रही है। डर अभी भी था, लेकिन उसके साथ एक नई जिज्ञासा भी जुड़ गई थी। उसी समय उसके फोन पर हल्की सी कंपन हुई। उसने फोन उठाकर देखा तो आरव का एक छोटा सा संदेश था। सब ठीक है? अगर बोर हो रही हो तो बताना। काव्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने जवाब लिखा, सब ठीक है। यहाँ का गार्डन अच्छा है। थोड़ा समय अपने साथ बिताना अच्छा लग रहा है। संदेश भेजने के बाद उसने फोन वापस बैग में रख दिया। उसे महसूस हुआ कि यह छोटा सा संवाद भी उसे थोड़ा आश्वस्त कर गया है। शायद इसलिए क्योंकि इस पूरे नए माहौल में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा है जो उसकी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ होटल के कमरे में बैठा आरव अपने लैपटॉप के सामने गंभीरता से काम कर रहा था। उसने अभी अभी कबीर के साथ लंबी बातचीत खत्म की थी। कंपनी के अंदर हालात धीरे धीरे जटिल होते जा रहे थे। कुछ पुराने निवेशक विक्रम मल्होत्रा के संपर्क में थे और वे इस अचानक हुई शादी के पीछे का कारण जानना चाहते थे। आरव ने लैपटॉप बंद किया और कुर्सी से उठकर खिड़की के पास आ गया। नीचे सड़क पर ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा था।
दिल्ली की दोपहर हमेशा की तरह व्यस्त और शोर भरी थी। उसने सोचा कि आने वाले दिनों में उसे बहुत सावधानी से कदम उठाने होंगे। लेकिन इन सब विचारों के बीच उसके मन में काव्या का ख्याल भी आ गया। उसे याद आया कि जब उसने पहली बार काव्या को देखा था तो उसे लगा था कि वो इस दुनिया के लिए बहुत सरल और सीधी है। लेकिन पिछले 2 दिनों में उसने जिस तरह हर स्थिति का सामना किया था, उससे ये स्पष्ट हो गया था कि उसकी सादगी के पीछे एक मजबूत आत्मविश्वास भी है। करीब आधे घंटे बाद आरव कमरे से बाहर निकलकर नीचे लॉबी की तरफ गया। उसे लगा कि शायद अब काव्या से मिल लेना चाहिए। उधर गार्डन में बैठी काव्या अब धीरे धीरे उठने लगी थी। काफी देर तक एक ही जगह बैठने के बाद उसे लगा कि थोड़ा टहलना अच्छा रहेगा। वो गार्डन के रास्ते पर धीरे धीरे चलने लगी। रास्ते के दोनों तरफ छोटे छोटे फूल लगे हुए थे, जिनकी खुशबू हवा में हल्के से घुल रही थी। चलते चलते वो गार्डन के दूसरे छोर पर पहुंच गई, जहां एक छोटा सा फव्वारा लगा हुआ था। पानी की हल्की आवाज आसपास के माहौल को और भी शांत बना रही थी। काव्या कुछ देर वहीं खड़ी होकर उस दृश्य को देखती रही। उसी समय पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो आरव उसकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसके चेहरे पर वही शांत गंभीरता थी, लेकिन आंखों में हल्की थकान भी दिखाई दे रही थी। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा कि क्या उसकी मीटिंग्स खत्म हो गई। आरव ने सिर हिलाकर कहा कि अभी कुछ कॉल्स बाकी हैं, लेकिन उसने सोचा कि थोड़ी देर के लिए बाहर आकर ताजी हवा लेना अच्छा रहेगा। दोनों फव्वारे के पास खड़े होकर कुछ पल तक चुप रहे। पानी की आवाज और हल्की हवा के बीच वो खामोशी अजीब नहीं लग रही थी। फिर काव्या ने धीरे से पूछा कि क्या कंपनी के हालात सच में इतने जटिल हैं? आरव ने कुछ सेकंड सोचा और फिर कहा कि बिजनेस की दुनिया में जटिलता नई बात नहीं है, लेकिन जब परिवार और राजनीति इसमें जुड़ जाते हैं तब चीजें और मुश्किल हो जाती है। काव्या ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसने कहा कि कभी कभी उसे लगता है कि वो इस सब के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अगर उसने ये कदम उठाया है तो उसे इसे निभाना भी होगा। आरव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि उसे अकेले सब कुछ संभालने की जरूरत नहीं है। उसने शांत स्वर में कहा कि ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि अब उनकी दोनों की है। ये सुनकर काव्या कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके मन में एक अजीब सा भाव जागा, शायद भरोसे का। दोनों धीरे धीरे गार्डन के रास्ते पर वापस चलने लगे। सूरज अब और ऊपर चढ़ आया था और दोपहर की रोशनी गार्डन के हर कोने को चमका रही थी। उसी रोशनी में चलते हुए काव्या ने महसूस किया कि ये कहानी जितनी जटिल लगती है उतनी ही रोचक भी है। और शायद यही वजह थी कि उसके मन में डर के साथ साथ एक हल्की उत्सुकता भी जम लेने लगी थी। आखिर आगे क्या होने वाला है? दिल्ली की दोपहर अब अपने पूरे रंग में थी। सूरज की तेज रोशनी होटल के गार्डन की हरियाली पर पड़कर चमक रही थी और हवा में हल्की गर्माहट घुल चुकी थी। फव्वारे के पास खड़े काव्या और आरव धीरे धीरे वापस गार्डन के रास्ते पर चलने लगे। कुछ देर पहले हुई उनकी बातचीत के बाद माहौल में एक अलग ही शांति थी। अब उनके बीच की खामोशी पहले जैसी अजनबी नहीं लग रही थी, बल्कि उसमें एक सहजता शामिल हो चुकी थी। काव्या चलते चलते आसपास के पेड़ों और फूलों को देख रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि ये गार्डन किसी तरह का छोटा सा आश्रय बन गया है, जहां वो अपनी उलझनों से थोड़ी देर के लिए दूर रह सकती है। उसने हल्के स्वर में कहा कि उसे यहां बैठना अच्छा लगा। शहर के शोर और खबरों की हलचल से दूर ये जगह बहुत शांत है। आरव ने सिर हिलाते हुए कहा कि उसे भी कभी कभी ऐसी जगहों की जरूरत महसूस होती है। उसने बताया कि जब काम का दबाव बहुत बढ़ जाता है तो वो अक्सर ऐसी ही जगहों पर कुछ देर अकेले बैठना पसंद करता है। इससे मन थोड़ा साफ हो जाता है और चीजों को समझना आसान हो जाता है। दोनों धीरे धीरे चलते हुए गार्डन के उस हिस्से तक पहुंच गए जहां से होटल की इमारत साफ दिखाई देती थी। ऊंची कांच की दीवारों पर पड़ती धूप उसे
और भव्य बना रही थी। काव्या ने उस इमारत को देखते हुए सोचा कि ये दुनिया सच में कितनी अलग है। कुछ दिन पहले तक वो ऐसे माहौल की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। कुछ सेकंड तक वो चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा कि कभी कभी उसे लगता है कि ये सब एक सपना है। वो नागपुर की अपनी साधारण जिंदगी से अचानक इतनी अलग दुनिया में आ गई है कि उसे खुद भी समझ नहीं आता कि वो इसमें कैसे फिट होगी। आरव ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसने शांत स्वर में कहा कि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ अचानक बदल जाता है, लेकिन वही बदलाव हमें नई चीजें सीखने का मौका भी देता है। उसने कहा कि उसे यकीन है कि काव्या इस माहौल में खुद को संभाल लेगी, क्योंकि उसने अब तक जिस तरह हर परिस्थिति का सामना किया है वो उसकी ताकत दिखाता है। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। शायद ये पहली बार था जब उसे किसी ने इतने विश्वास के साथ देखा था। उसके मन में हल्का सा आत्मविश्वास जागा। उसी समय गार्डन के रास्ते पर एक कर्मचारी जल्दी जल्दी चलता हुआ उनकी तरफ आया। उसने विनम्रता से आरव को नमस्कार किया और बताया कि होटल की लॉबी में कुछ लोग उनसे मिलने आए हैं। ये सुनकर आरव का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने पूछा कि कौन लोग हैं। कर्मचारी ने बताया कि वे कंपनी से जुड़े कुछ लोग हैं और शायद उनसे जरूरी बात करना चाहते हैं। ये सुनकर आरव ने एक पल के लिए काव्या की तरफ देखा। उसे समझ में आ गया कि शायद वो समय आ गया है जब चीजें फिर से जटिल होने लगेंगी। आरव ने कर्मचारी से कहा कि वो 5 मिनट में नीचे आ रहा है। कर्मचारी सिर हिलाकर वापस चला गया। काव्या ने धीरे से पूछा कि क्या ये वही लोग हो सकते हैं जिनके बारे में वो सुबह बात कर रहा था। आरव ने हल्की गंभीरता के साथ कहा कि संभव है। बिजनेस की दुनिया में खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं और उसकी शादी की खबर ने कई लोगों को अचानक चौंका दिया है। काव्या ने कुछ पल सोचा, फिर कहा कि अगर उसे लगे कि उसकी मौजूदगी से स्थिति आसान होगी तो वो साथ चल सकती है। उसने ये बात बहुत सहजता से कही, लेकिन उसके भीतर हल्की घबराहट भी थी। आरव ने तुरंत सिर हिलाकर कहा कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। उसने कहा कि यह बातचीत शायद औपचारिक होगी और वो चाहता है कि काव्या फिलहाल इस सब से दूर रहे। उसने ये भी जोड़ा कि अगर स्थिति ऐसी हुई जहां उसकी जरूरत पड़े तो वो खुद उसे बुला लेगा। दोनों गार्डन से वापस होटल की तरफ चलने लगे। रास्ते में कुछ लोग उन्हें पहचानकर धीमे स्वर में बातें करने लगे, लेकिन इस बार काव्या ने खुद को असहज महसूस नहीं होने दिया। होटल की लॉबी में पहुंचते ही माहौल थोड़ा अलग लग रहा था। कुछ लोग सोफों पर बैठे हुए थे और उनके बीच हल्की बातचीत चल रही थी। जैसे ही आरव अंदर आया, उनमें से एक व्यक्ति तुरंत खड़ा हो गया। काव्या ने महसूस किया कि अब स्थिति थोड़ी औपचारिक हो चुकी है। उसने धीरे से कहा कि वो ऊपर चली जाती है। आरव ने हल्के स्वर में कहा कि ठीक है और उसे आश्वासन दिया कि बाद में वो उससे मिलकर सब कुछ बता देगा। काव्या लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। लिफ्ट के शीशे में उसकी परछाई दिखाई दे रही थी। उसने महसूस किया कि ये कहानी अब सिर्फ एक साधारण समझौते की नहीं रह गई है। इसमें अब कई परतें जुड़ चुकी है। बिजनेस की राजनीति, परिवार की अपेक्षाएं और दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। उसी समय नीचे लॉबी में आरव उन लोगों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए बैठ चुका था। उसके चेहरे पर वही संयम था जो अक्सर बड़े फैसलों के समय दिखाई देता है। उधर अपने कमरे की तरफ जाते हुए काव्या के मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि आने वाले दिनों में ये कहानी और भी जटिल होने वाली है, लेकिन इसके साथ ही उसके मन में एक और भावना भी थी, एक अजीब सी जिज्ञासा। शायद इसलिए क्योंकि अब ये सिर्फ आरव की कहानी नहीं रही थी, बल्कि वो खुद भी इसका हिस्सा बन चुकी थी। दिल्ली की दोपहर अब धीरे धीरे शाम की ओर झुकने लगी थी। होटल की कांच की ऊंची दीवारों से छनकर आती धूप अब उतनी तेज नहीं रही थी, लेकिन लॉबी में बैठी हल्की रोशनी और लोगों की धीमी आवाजें एक अलग ही माहौल बना रही थी। उसी लॉबी के एक कोने में आरव मल्होत्रा
कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था। उनके सामने टेबल पर कॉफी के कप रखे थे और बातचीत का स्वर धीमा लेकिन गंभीर था। सामने बैठे दो व्यक्ति कंपनी के पुराने निवेशकों में से थे, जो पिछले कई वर्षों से मल्होत्रा ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे। उनके चेहरों पर जिज्ञासा साफ दिखाई दे रही थी। उनमें से एक ने सीधे सवाल करते हुए कहा कि आरव की अचानक हुई शादी ने सबको हैरान कर दिया है। बिजनेस जगत में इतनी बड़ी खबर बिना किसी संकेत के सामने आना स्वाभाविक रूप से कई सवाल खड़े करता है। आरव ने उनकी बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर शांत स्वर में जवाब दिया कि जिंदगी के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें लंबे समय तक सार्वजनिक नहीं किया जाता, क्योंकि वे बहुत व्यक्तिगत होते हैं। उसने ये भी कहा कि उसकी शादी किसी जल्दबाजी का परिणाम नहीं है, बल्कि एक सोच समझ कर लिया गया फैसला है। दूसरे निवेशक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उन्हें उसके निजी फैसलों से कोई समस्या नहीं है, लेकिन बिजनेस की दुनिया में हर कदम का असर पड़ता है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि कुछ लोग इस फैसले को लेकर अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। आरव ने यह सुनकर बस इतना कहा कि लोग हमेशा बातें करते हैं, लेकिन सच वही होता है जो समय के साथ साबित होता है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। कुछ मिनट तक बातचीत इसी तरह चलती रही। अंत में दोनों निवेशकों ने सिर हिलाकर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह फैसला कंपनी के लिए सकारात्मक साबित होगा। बातचीत खत्म होने के बाद वे लोग उठकर चले गए। आरव कुछ पल वही बैठा रहा। उसके चेहरे पर वही शांत गंभीरता थी, लेकिन उसके मन में कई विचार एक साथ चल रहे थे। उसी समय होटल की लिफ्ट ऊपर की मंजिल पर रुक चुकी थी और काव्या अपने कमरे के सामने खड़ी थी। उसने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा और धीरे से बैग टेबल पर रख दिया। कमरे में सन्नाटा था। बाहर से आती हल्की धूप अब कमरे के फर्श पर लंबी परछाइयां बना रही थी। काव्या खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और नीचे सड़क पर चलती गाड़ियों को देखने लगी। उसके मन में अभी भी नीचे लॉबी का दृश्य घूम रहा था। उसने समझ लिया था कि आरव की दुनिया कितनी जटिल है। यहां हर मुलाकात और हर बातचीत के पीछे कोई न कोई उद्देश्य छिपा होता है। ये दुनिया उसकी अपनी दुनिया से बहुत अलग थी, जहां रिश्ते ज्यादा सरल और सीधे होते थे। काव्या ने गहरी सांस ली और सोफे पर बैठ गई। उसने अपने फोन को उठाकर कुछ देर तक स्क्रीन देखी। नागपुर से उसकी मां का एक संदेश आया हुआ था। सिर्फ इतना लिखा था, कैसी हो? काव्या ने संदेश पढ़कर हल्की मुस्कान दी, लेकिन जवाब लिखने से पहले कुछ पल सोचती रही। आखिर उसने लिखा, सब ठीक है, काम थोड़ा व्यस्त है, बाद में कॉल करूंगी। फोन टेबल पर रखकर वो फिर से खिड़की की तरफ देखने लगी। उसके मन में कई सवाल थे। क्या वो सच में इस दुनिया का हिस्सा बन पाएगी? क्या वो उन परिस्थितियों का सामना कर पाएगी जो आगे आने वाली है? नीचे लॉबी में बैठा आरव भी अब उठ चुका था। उसने रिसेप्शन के पास खड़े कर्मचारी से कुछ औपचारिक बातें की और फिर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट में खड़े होकर उसने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली। उसे महसूस हो रहा था कि आज का दिन अपेक्षा से ज्यादा लंबा रहा है। लिफ्ट उसके फ्लोर पर पहुंची और दरवाजा खुला। गलियारे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। वो धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ चलने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर सामने खड़ी काव्या पर पड़ी। वो शायद कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी। दोनों कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक गए। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा कि नीचे सब ठीक रहा या नहीं। आरव ने सिर हिलाकर कहा कि सब ठीक था, बस कुछ सामान्य सवाल थे जिनका जवाब देना जरूरी था। काव्या ने राहत की सांस ली। उसे डर था कि कहीं कोई तनावपूर्ण स्थिति न बन गई हो। उसने धीरे से कहा कि उसे अब समझ में आने लगा है कि यह कहानी कितनी जटिल हो सकती है। आरव ने शांत स्वर में कहा कि जटिलता से डरने की जरूरत नहीं होती। कई बार वही परिस्थितियां हमें मजबूत बनाती है। दोनों कुछ देर तक गलियारे में खड़े बात करते रहे। खिड़की से आती शाम की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। उस पल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे दिन भर की भागदौड़ के बाद
दोनों को कुछ पल की राहत मिल गई हो। काव्या ने धीरे से कहा कि वो सोच रही थी कि शाम को थोड़ा बाहर घूमना अच्छा रहेगा। पूरे दिन होटल के अंदर रहने के बाद उसे थोड़ा खुला माहौल चाहिए। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि ये अच्छा विचार है। उसने कहा कि दिल्ली की शामें बहुत खूबसूरत होती है, खासकर जब शहर की रोशनियां जलने लगती हैं। दोनों ने तय किया कि थोड़ी देर आराम करने के बाद शाम को बाहर निकलेंगे। काव्या अपने कमरे में वापस चली गई और आरव भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। गलियारे में फिर से वही सन्नाटा फैल गया, लेकिन उस सन्नाटे के बीच ये साफ महसूस हो रहा था कि उनकी कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हर दिन उन्हें एक नए मोड़ की ओर ले जा रहा था। दिल्ली की शाम धीरे धीरे उतर रही थी और शहर की रोशनियां फिर से जगमगाने लगी थी। उसी रोशनी के बीच उनकी कहानी का अगला अध्याय भी धीरे धीरे आकार लेने वाला था। दिल्ली की शाम धीरे धीरे उतर रही थी। आसमान में हल्का नारंगी रंग फैल गया था और शहर की सड़कों पर रोशनियां एक एक करके जलने लगी थी। होटल की ऊंची इमारत की खिड़कियों से बाहर देखते हुए काव्या को ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर किसी नई कहानी की तैयारी कर रहा हो। दिन भर की हलचल और मानसिक थकान के बाद अब शाम का ये समय कुछ शांत सा लग रहा था। उसने खिड़की के शीशे पर हल्के से हाथ रखा और नीचे चलती गाड़ियों की कतारों को देखने लगी। कुछ देर पहले ही उसकी और आरव की बातचीत गलियारे में हुई थी। वो बातचीत छोटी थी, लेकिन उसके मन में कई विचार छोड़ गई थी। उसे महसूस हुआ कि अब वो इस नई परिस्थिति से उतनी घबराई हुई नहीं है जितनी पहले थी। शायद इसलिए क्योंकि पिछले 2 दिनों में उसने धीरे धीरे इस दुनिया की झलक देख ली थी। काव्या ने घड़ी की तरफ देखा। शाम होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा था। उसने सोचा कि अगर बाहर जाना है तो उसे तैयार हो जाना चाहिए। उसने अलमारी खोली और कुछ पल के लिए कपड़ों को देखते हुए सोचने लगी कि क्या पहना जाए। ये एक साधारण सा सवाल था, लेकिन उसके लिए अब यह भी थोड़ा अलग लग रहा था। आखिरकार उसने एक हल्की और सादगी भरी साड़ी चुनी, जिसमें वो सहज भी महसूस करे और आत्मविश्वास भी। तैयार होने के बाद वो आईने के सामने खड़ी हुई। आईने में दिखती अपनी परछाई को देखकर उसने महसूस किया कि पिछले 2 दिनों में उसके चेहरे पर एक नई गंभीरता आ गई है। शायद ये जिम्मेदारी की वजह से था, या शायद उन परिस्थितियों की वजह से जिनसे वो गुजर रही थी। उधर उसी समय अपने कमरे में आरव भी तैयार हो रहा था। उसने हल्का सा जैकेट पहना और फोन पर कुछ जरूरी संदेश देखे। कबीर का एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि निवेशकों की मीटिंग फिलहाल शांतिपूर्ण रही है, लेकिन विक्रम मल्होत्रा अभी भी कुछ न कुछ योजना बना रहे हैं। आरव ने संदेश पढ़कर फोन जेब में रख लिया। उसे पता था कि ये कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली, लेकिन फिलहाल उसने तय किया कि शाम के कुछ घंटे वो इन सब बातों से दूर रहेगा। कभी कभी स्थिति को समझने के लिए थोड़ा पीछे हटना भी जरूरी होता है। कुछ मिनट बाद वो कमरे से बाहर निकला और गलियारे में आ गया। गलियारे में हल्की रोशनी थी और होटल के अंदर का माहौल अब काफी शांत लग रहा था। तभी सामने से काव्या भी अपने कमरे से बाहर निकलती दिखाई दी। दोनों की नजरें मिली और दोनों हल्के से मुस्कुरा दिए। काव्या ने धीरे से पूछा कि क्या वो तैयार है। आरव ने सिर हिलाकर कहा कि हाँ, और फिर मजाक में जोड़ दिया कि आज वो उसे दिल्ली की एक और जगह दिखाना चाहता है। काव्या ने हल्की उत्सुकता के साथ पूछा कि कहा। आरव ने जवाब देने के बजाय बस इतना कहा कि वहां पहुंचने पर उसे खुद ही समझ में आ जाएगा। दोनों साथ साथ लिफ्ट की तरफ बढ़े। लिफ्ट में खड़े हुए कुछ पल की खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी अब असहज नहीं लग रही थी। शायद अब उनके बीच एक ऐसी सहजता आ गई थी जो शुरुआत में नहीं थी। लॉबी में पहुंचते ही होटल का माहौल पहले से ज्यादा जीवंत लग रहा था। कुछ लोग शाम की चाय पी रहे थे, कुछ अपने काम में व्यस्त थे। रिसेप्शन के पास हल्की बातचीत की आवाजें आ रही थी। होटल से बाहर निकलते ही
दिल्ली की शाम की हवा ने उनका स्वागत किया। सड़क के दोनों तरफ लगी रोशनियां जल चुकी थी और गाड़ियों की कतारें लगातार आगे बढ़ रही थी। आरव कार की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलते हुए काव्या को बैठने का इशारा किया। कुछ ही मिनटों में कार शहर की सड़कों पर चलने लगी। काव्या खिड़की से बाहर देखती हुई दिल्ली की शाम को महसूस कर रही थी। हर मोड़ पर कुछ नया दिखाई दे रहा था। भीड़ भाड़ वाले बाजार, चमकते शोरूम और सड़क किनारे चलती जिंदगी। करीब 20 मिनट बाद कार एक शांत इलाके में पहुंच गई। यहाँ की सड़कें चौड़ी थी और आसपास हरियाली ज्यादा थी। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर एक विशाल इमारत रोशनी में नहाई हुई दिखाई दी। काव्या ने उस इमारत को ध्यान से देखा और तुरंत पहचान लिया। ये अक्षरधाम मंदिर था। रोशनी में चमकता हुआ मंदिर किसी भव्य चित्र की तरह दिखाई दे रहा था। कार पार्किंग में रुक गई और दोनों बाहर आ गए। आसपास काफी लोग थे, लेकिन माहौल में एक अजीब सी शांति थी। मंदिर की रोशनी और आसपास की सजावट उस जगह को बेहद खूबसूरत बना रही थी। काव्या ने धीरे से कहा कि उसने इस जगह के बारे में बहुत सुना है, लेकिन कभी यहां आने की कल्पना भी नहीं की थी। आरव ने मुस्कुराकर कहा कि दिल्ली की सबसे खास जगहों में से एक यही है। दोनों धीरे धीरे मंदिर की तरफ बने रास्ते पर चलने लगे। आसपास लोग शांत भाव से घूम रहे थे और कुछ लोग फोटो खींच रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और माहौल बहुत शांत था। कुछ देर बाद दोनों मंदिर के सामने बने बड़े प्रांगण में खड़े थे। काव्या ने चारों तरफ देखा और महसूस किया कि ये जगह सच में अलग है। यहाँ की शांति शहर के शोर से बिल्कुल अलग थी। उसने धीरे से कहा कि उसे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। दिन भर की भागदौड़ और उलझनों के बाद ये जगह जैसे मन को शांत कर रही थी। आरव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि शायद इसलिए वो यहाँ उसे लाना चाहता था। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ खड़े होकर इंसान अपने विचारों को साफ महसूस कर सकता है। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। उस पल में दोनों के बीच कोई औपचारिकता नहीं थी, बस एक शांत समझ थी। दिल्ली की उस शाम में मंदिर की रोशनी और हवा की ठंडक के बीच दोनों कुछ पल के लिए अपने अपने विचारों में खो गए। शहर की भीड़ और खबरों की दुनिया से दूर ये एक ऐसा पल था जहां सब कुछ थोड़ा सरल और शांत लग रहा था। लेकिन दोनों जानते थे कि ये शांति स्थायी नहीं है। आने वाले दिनों में उन्हें कई नई चुनौतियों का सामना करना होगा। फिर भी उस पल में खड़े होकर उन्हें महसूस हो रहा था कि शायद ये कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि समझ और विश्वास की भी बनने वाली है। अक्षरधाम मंदिर की रोशनी उस शाम किसी स्वप्न की तरह चमक रही थी। विशाल पत्थरों से बनी इमारत पर पड़ती सुनहरी रोशनी उसे और भी भव्य बना रही थी। मंदिर के सामने फैला विशाल प्रांगण साफ सुथरा और शांत था। चारों तरफ घूमते लोग धीरे धीरे कदमों से चल रहे थे, मानो इस जगह की शांति को महसूस करना चाहते हो। काव्या कुछ क्षणों तक वही खड़ी रह गई। उसकी आंखों में एक हल्की चमक थी, जैसे वो इस दृश्य को अपने भीतर समेट लेना चाहती हो। आरव उसके पास ही खड़ा था। उसने देखा कि काव्या मंदिर की तरफ बहुत ध्यान से देख रही है। उसके चेहरे पर वही सादगी थी जो पहली बार मिलने पर उसे दिखाई दी थी, लेकिन अब उस सादगी के साथ एक आत्मविश्वास भी जुड़ गया था। उसने धीरे से कहा कि जब भी उसे दिल्ली की भागदौड़ से दूर होना होता है, वो कभी कभी यहां आ जाता है। इस जगह की शांति उसे सोचने का मौका देती है। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उसे समझ में आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। इस जगह का माहौल सच में अलग था। शहर की तेज आवाजें यहां तक पहुंचते पहुंचते जैसे खो जाती थी। यहां सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट और लोगों के धीमे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। दोनों धीरे धीरे मंदिर के सामने बने रास्ते पर चलने लगे। आसपास कई परिवार और पर्यटक घूम रहे थे, लेकिन फिर भी माहौल में कोई शोर नहीं था। काव्या ने चलते चलते पूछा कि क्या आरव अक्सर यहाँ आता है। आरव ने कहा कि पहले वो बहुत कम आता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में
जब जिम्मेदारियां बढ़ी तो उसने महसूस किया कि उसे कभी कभी ऐसी जगहों की जरूरत होती है जहां वो बिना किसी दबाव के कुछ पल बिता सके। काव्या ने यह सुनकर सिर हिलाया। उसे लगा कि शायद आरव की जिंदगी बाहर से जितनी मजबूत और व्यवस्थित दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही जटिल भी है। उसने धीरे से कहा कि उसे हमेशा लगता था कि बड़े बिजनेस परिवारों के लोगों की जिंदगी बहुत आसान होती होगी, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा है कि हर जिंदगी की अपनी चुनौतियां होती है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। उसने कहा कि यह सच है, पैसे और सफलता से कुछ चीजें आसान हो जाती है, लेकिन उनके साथ कई नई जिम्मेदारियां भी आ जाती है। कई बार इंसान अपने फैसलों का बोझ खुद ही उठाता है। कुछ देर दोनों चुपचाप चलते रहे। मंदिर के प्रांगण में लगी रोशनियां अब और चमकने लगी थी। आसमान पूरी तरह अंधेरा हो चुका था और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। काव्या ने महसूस किया कि उसके मन की बेचैनी अब पहले से बहुत कम हो चुकी है। चलते चलते वे एक जगह रुक गए जहां से मंदिर का पूरा दृश्य दिखाई दे रहा था। वहां कुछ लोग बैठकर शांतिपूर्वक उस दृश्य को देख रहे थे। काव्या भी वही खड़ी होकर मंदिर की तरफ देखने लगी। कुछ क्षणों बाद उसने धीरे से कहा कि कभी कभी जिंदगी में अचानक आने वाले बदलाव हमें डरा देते हैं, लेकिन शायद वही बदलाव हमें अपने बारे में नई चीजें सिखाते हैं। उसने कहा कि अगर कोई उसे कुछ दिन पहले बताता कि वो दिल्ली के इस मंदिर के सामने खड़ी होगी तो शायद वो यकीन ही नहीं करती। आरव ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसने कहा कि जिंदगी का यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हम कभी नहीं जानते कि अगला मोड़ हमें कहां ले जाएगा। उनकी बातचीत के बीच अचानक मंदिर के प्रांगण में लगी फव्वारों की रोशनी बदलने लगी। रंग बिरंगी रोशनी पानी की धारों पर पड़कर एक सुंदर दृश्य बना रही थी। आसपास खड़े कई लोग उस दृश्य को देखने के लिए रुक गए। काव्या ने उत्सुकता से उस दृश्य को देखा। उसकी आंखों में बच्चे जैसी खुशी झलक रही थी। उसने कहा कि यह बहुत सुंदर है। पानी और रोशनी का ये मेल उसे किसी कहानी की तरह लग रहा था। आरव ने उसकी तरफ देखा और उस पल उसे महसूस हुआ कि काव्या के साथ बिताए ये साधारण से पल भी किसी तरह अलग लग रहे हैं। ये रिश्ता भले ही एक समझौते से शुरू हुआ था, लेकिन उसमें अब धीरे धीरे एक सहजता और अपनापन जुड़ने लगा था। कुछ देर बाद दोनों प्रांगण से बाहर की तरफ चलने लगे। रास्ते में छोटी छोटी दुकानों पर लोग स्मृति चिन्ह देख रहे थे। काव्या ने एक दुकान के सामने रुककर कुछ छोटी मूर्तियां और हस्तशिल्प देखे। वो हर चीज को बड़े ध्यान से देख रही थी। आरव ने मजाक में कहा कि अगर वो हर दुकान के सामने रुकने लगी तो रात बहुत लंबी हो जाएगी। काव्या हंस पड़ी। उसने कहा कि उसे नई जगहों पर छोटी छोटी चीजें देखना अच्छा लगता है। इससे उसे उस जगह की संस्कृति का एहसास होता है। कुछ देर बाद दोनों वापस कार की तरफ लौटने लगे। पार्किंग की तरफ जाते हुए रास्ते में हल्की हवा चल रही थी और मंदिर की रोशनी पीछे से अब भी चमक रही थी। काव्या ने एक बार पीछे मुड़कर मंदिर की तरफ देखा। उसने धीरे से कहा कि आज की शाम उसे हमेशा याद रहेगी। ये जगह और ये माहौल उसके मन में लंबे समय तक रहेगा। आरव ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा कि दिल्ली में ऐसी कई जगहें हैं जो हर बार कुछ नया एहसास देती है। उसने हल्के स्वर में जोड़ा कि अगर वह चाहे तो आने वाले दिनों में वो उसे और भी जगह दिखा सकता है। काव्या कार में बैठते हुए मुस्कुरा दी। उसे महसूस हुआ कि इस शहर में अब वो पूरी तरह अकेली नहीं है। उसके सामने कई नई चुनौतियां जरूर थी, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसे पल भी थे जो उसे मजबूत बना सकते थे। कार धीरे धीरे पार्किंग से बाहर निकलकर सड़क पर आ गई। दिल्ली की रात फिर से उनके सामने फैल गई थी, रोशनियों से भरी, व्यस्त और रहस्यमयी। दोनों चुपचाप बैठे शहर को देखते रहे, लेकिन इस बार उनकी खामोशी में असहजता नहीं थी, बल्कि एक शांत समझ थी। शायद यही वो शुरुआत थी जहां से उनकी कहानी एक नए रूप में आगे बढ़ने वाली थी। अक्षरधाम मंदिर की भव्यता धीरे धीरे उनके पीछे छूटती जा रही थी।
लेकिन उसकी रोशनी अब भी दूर तक चमक रही थी। कार पार्किंग से निकलकर मुख्य सड़क पर आ गई थी। दिल्ली की रात अब अपने पूरे रंग में थी। चौड़ी सड़कों पर गाड़ियों की कतारें चल रही थी और सड़क किनारे लगी रोशनियां किसी लंबी चमकती रेखा की तरह दूर तक फैली हुई थी। काव्या खिड़की के बाहर देख रही थी। शहर की हर झलक उसके लिए अभी भी नई थी, लेकिन अब वो उसे उतनी अजनबी नहीं लग रही थी जितनी पहले दिन लगी थी। कुछ मिनटों तक कार के अंदर खामोशी रही। वो खामोशी बोझिल नहीं थी, बल्कि एक शांत विराम की तरह थी। काव्या ने महसूस किया कि आज की शाम ने उसके मन को थोड़ा हल्का कर दिया है। उसने धीरे से कहा कि उसे ये जगह सच में बहुत अच्छी लगी। मंदिर का माहौल, वहां की शांति और लोगों का शांत व्यवहार, सब कुछ उसे अलग सा अनुभव दे गया। आरव ने सड़क पर ध्यान रखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उसे खुशी है कि काव्या को वो जगह पसंद आई। उसने बताया कि दिल्ली की भागदौड़ में ऐसे शांत स्थान बहुत कम मिलते हैं, इसलिए जब भी मौका मिलता है वो वहां कुछ समय बिताना पसंद करता है। काव्या ने सिर हिलाकर उसकी बात से सहमति जताई। फिर उसने हल्के स्वर में पूछा कि क्या उसे कभी अपने जीवन की गति धीमी करने का मन नहीं करता। उसने कहा कि बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि आरव की जिंदगी हमेशा किसी दौड़ में लगी रहती है। ये सवाल सुनकर आरव कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। उसने कार को धीरे धीरे एक सिग्नल के पास रोका। लाल बत्ती जल रही थी और सामने की सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार खड़ी थी। उसने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा कि कई बार ऐसा लगता है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जिनसे भागा नहीं जा सकता। उसने कहा कि जब उसके पिता नहीं रहे तब से बहुत कुछ अचानक उसके कंधों पर आ गया था। उस समय उसे समझ ही नहीं आया कि कब उसने अपनी जिंदगी की रफ्तार को इतना तेज कर लिया। काव्या ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसे महसूस हुआ कि आरव की आवाज में एक हल्की थकान छिपी हुई है। शायद ये वही थकान थी जो वर्षों की जिम्मेदारियों और फैसलों से आती है। सिग्नल हरा हुआ और कार फिर से आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद काव्या ने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए पूछा कि क्या दिल्ली में रात के समय घूमने के लिए और भी अच्छी जगह हैं? आरव ने हल्के अंदाज में कहा कि अगर वो हर शाम बाहर निकलना चाहे तो दिल्ली में देखने के लिए बहुत कुछ है। पुरानी दिल्ली की गलियां, इंडिया गेट की रात, लोधी गार्डन की सुबह और चांदनी चौक की हलचल। काव्या हंस पड़ी। उसने कहा कि उसे लगता है कि अगर वो सच में इन सब जगहों को देखने निकली तो शायद उसे दिल्ली समझने में काफी समय लग जाएगा। कार धीरे धीरे शहर के भीड़ भाड़ वाले हिस्से से निकलकर अपेक्षाकृत शांत इलाके में पहुंचने लगी। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे और बीच बीच में छोटे कैफे और रेस्टोरेंट की रोशनियां दिखाई दे रही थी। कुछ जगहों पर लोग खुले में बैठकर खाना खा रहे थे। काव्या ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये जगह बहुत सुंदर लग रही है। उसने कहा कि दिल्ली के बारे में उसने हमेशा भीड़ और ट्रैफिक ही सुना था, लेकिन यहाँ की रात का एक अलग ही रूप है। आरव ने कहा कि हर शहर के कई चेहरे होते हैं। कुछ चेहरे दिन के उजाले में दिखाई देते हैं और कुछ रात की रोशनी में। कुछ देर बाद कार होटल के सामने पहुंच गई। विशाल इमारत की ऊंची दीवारों पर लगी रोशनियां दूर से ही चमक रही थी। पार्किंग में गाड़ी रोकते हुए आरव ने इंजन बंद किया। दोनों कुछ सेकंड के लिए कार में बैठे रहे। काव्या ने एक बार फिर बाहर की तरफ देखा। उसने महसूस किया कि ये शाम उसके लिए सिर्फ एक सैर नहीं थी, इसने उसे थोड़ा आत्मविश्वास भी दिया था। वो कार से उतरकर होटल के मुख्य प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ी। आरव उसके साथ चल रहा था। होटल की लॉबी में प्रवेश करते ही ठंडी हवा का झोंका और हल्की रोशनी ने उनका स्वागत किया। कुछ लोग अब भी सोफों पर बैठे बातचीत कर रहे थे और रिसेप्शन के पास हलचल बनी हुई थी। दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़े। लिफ्ट का दरवाजा खुला और वे अंदर चले गए। शीशे में उनकी परछाइयां दिखाई दे रही थी। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर काव्या ने हल्के स्वर में कहा कि आज की शाम के लिए वो सच में आभारी है। उसने कहा कि अगर वो पूरे दिन कमरे में बैठी रहती
तो शायद उसका मन और भारी हो जाता। आरव ने मुस्कुराकर कहा कि कभी कभी बाहर निकलना जरूरी होता है, ताकि हम खुद को याद दिला सकें कि जिंदगी सिर्फ मुश्किलों से भरी नहीं है। लिफ्ट उनके फ्लोर पर रुकी और दरवाजा खुल गया। दोनों बाहर आ गए। गलियारे में वही शांत माहौल था जो देर रात के समय अक्सर होता है। काव्या अपने कमरे के सामने रुक गई। उसने कहा कि अब उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। दिन लंबा रहा था। आरव ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उसने कहा कि कल शायद और भी व्यस्त दिन होने वाला है। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ शुभरात्रि कहा और कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। दरवाजा बंद होने के बाद कुछ सेकंड तक आरव वही खड़ा रहा। फिर वो भी धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। उस रात दिल्ली की रोशनियां पहले की तरह ही चमक रही थी, लेकिन उन रोशनियों के बीच दो लोगों की जिंदगी का नया अध्याय थोड़ा और आगे बढ़ चुका था। ये कहानी अभी भी अनिश्चितताओं से भरी थी, लेकिन अब उसमें एक नई बात जुड़ चुकी थी। धीरे धीरे बढ़ता हुआ भरोसा। दिल्ली की रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। होटल की ऊंची इमारत की खिड़कियों से बाहर झांकते हुए शहर किसी चमकते हुए समुद्र की तरह दिखाई दे रहा था। दूर दूर तक फैली रोशनियां, बीच बीच में दौड़ती गाड़ियों की हेडलाइट्स और आसमान में फैला हल्का अंधेरा, सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रहे थे जिसे देखकर कोई भी कुछ देर के लिए अपने विचारों में खो सकता था। अपने कमरे में पहुंचने के बाद काव्या भी खिड़की के सामने खड़ी होकर उसी दृश्य को देख रही थी। उसके मन में पूरे दिन की घटनाएं एक एक करके घूम रही थी। सुबह की शुरुआत से लेकर अब तक का समय उसके लिए किसी लंबी कहानी की तरह रहा था। गार्डन की शांति, लॉबी की औपचारिक बातचीत, शाम को अक्षरधाम मंदिर की सैर और फिर रात का ये सन्नाटा, इन सब ने मिलकर उसके भीतर एक अजीब सा संतुलन पैदा कर दिया था। उसे महसूस हो रहा था कि पिछले 2 दिनों में उसकी सोच पहले से थोड़ी बदल गई है। पहले जहां हर नई चीज उसे डराती थी, अब वही चीज उसे जिज्ञासा से भर देती थी। काव्या ने धीरे से खिड़की का पर्दा थोड़ा और हटाया और बाहर की रोशनी को कमरे में आने दिया। हवा में हल्की ठंडक थी। उसने अपने बालों को पीछे करते हुए गहरी सांस ली। उसे नागपुर की रातें याद आ गई। वहां की रातें इतनी शांत होती थी कि कभी कभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज भी साफ सुनाई देती थी। लेकिन यहां दिल्ली में रात भी जैसे जागती रहती थी। शहर का शोर भले कम हो जाता था, पर उसकी रफ्तार पूरी तरह कभी नहीं रुकती थी। कुछ देर बाद वो सोफे पर बैठ गई। उसके मन में अचानक घर का ख्याल आया। उसने फोन उठाया और कुछ पल के लिए मां का नंबर देखा, लेकिन फिर उसने फोन वापस रख दिया। वो जानती थी कि अगर अभी वो बात करेगी तो उसके स्वर में छिपी थकान और उलझन उसकी मां तुरंत समझ जाएंगी। वो अभी उन्हें चिंता में नहीं डालना चाहती थी। उसी समय होटल के उसी फ्लोर के दूसरे छोर पर आरव भी अपने कमरे की बालकनी में खड़ा शहर की रोशनियों को देख रहा था। उसके हाथ में कॉफी का कप था, लेकिन वो काफी देर से ठंडा हो चुका था। उसका ध्यान कॉफी पर नहीं बल्कि अपने विचारों पर था। आज की शाम अपेक्षा से ज्यादा शांत रही थी, लेकिन उसके मन में यह बात स्पष्ट थी कि यह शांति ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली। कबीर का मैसेज उसे अभी भी याद था। विक्रम मल्होत्रा कुछ नया कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। आरव जानता था कि उसके चाचा का स्वभाव कैसा है। वे कभी भी किसी बात को इतनी आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं थे। अगर उन्हें लगा कि आरव ने अचानक शादी करके कोई चाल चली है, तो वे निश्चित ही इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब विचारों के बीच उसके मन में काव्या का चेहरा भी बार बार उभर रहा था। उसे याद आया कि शाम को मंदिर के सामने खड़ी काव्या के चेहरे पर कैसी शांति थी। वो पल बहुत साधारण था, लेकिन उसी साधारणता में एक अलग तरह की सच्चाई थी। आरव ने हल्की सांस लेकर कप टेबल पर रख दिया। उसे महसूस हुआ कि यह रिश्ता भले ही एक समझौते से शुरू हुआ हो, लेकिन अब उसमें कुछ और भी जुड़ने लगा है। एक जिम्मेदारी
और शायद एक अनकहा भरोसा। उधर काव्या अब बिस्तर पर लेट चुकी थी। कमरे की लाइट बंद थी और सिर्फ खिड़की से आती शहर की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। उसने आंखें बंद की तो मंदिर का दृश्य फिर से उसके सामने आ गया। रोशनी में नहाया हुआ प्रांगण, शांत हवा और आरव की धीमी आवाज। उसे महसूस हुआ कि शायद ये शहर उतना कठोर नहीं है जितना उसने पहले सोचा था। हर शहर की तरह यहां भी कुछ कोने ऐसे हैं जहां इंसान खुद को थोड़ा हल्का महसूस कर सकता है। धीरे धीरे रात आगे बढ़ती गई। होटल के गलियारे अब पूरी तरह शांत हो चुके थे। कभी कभी दूर कहीं से लिफ्ट के चलने की हल्की आवाज सुनाई दे जाती थी, लेकिन उसके अलावा सब कुछ स्थिर था। करीब आधी रात के बाद आखिरकार काव्या की आंख लग गई। उसकी नींद बहुत गहरी नहीं थी, लेकिन उसमें एक तरह की शांति जरूर थी। दूसरी तरफ आरव भी कुछ देर बाद कमरे के अंदर आकर बिस्तर पर लेट गया। उसने आखिरी बार फोन की स्क्रीन देखी। कोई नया संदेश नहीं था। उसने फोन साइड टेबल पर रख दिया और लाइट बंद कर दी। उसने आंखें बंद की, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी कई योजनाएं और संभावनाएं घूम रही थी। बिजनेस की दुनिया में हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है, लेकिन अब इस पूरी कहानी में एक और पहलू जुड़ चुका था, काव्या की जिंदगी। उसे ये एहसास हो रहा था कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि काव्या इस सब में असहज या असुरक्षित महसूस न करे। कुछ देर बाद उसकी भी आंख लग गई। रात धीरे धीरे बीतती रही और आखिरकार सुबह की पहली हल्की रोशनी आसमान में दिखाई देने लगी। दिल्ली का शहर फिर से जागने की तैयारी कर रहा था। होटल की उस ऊंची मंजिल पर जहां उनके कमरे थे, अब भी शांति थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक नई कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। 2 दिन पहले तक ये सिर्फ एक समझौते की शुरुआत थी, लेकिन अब इस कहानी में कई नई परतें जुड़ चुकी थी। विश्वास, जिम्मेदारी और शायद धीरे धीरे जन्म लेती भावनाएं। और इसी तरह रात का वो अध्याय समाप्त हुआ, लेकिन उसी के साथ उनकी कहानी का अगला अध्याय शुरू होने के लिए तैयार था। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।